जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे खतरनाक जेलें वो नहीं है जहां लोहे की मोटी सलाखें होती हैं या जहां बहुत सारे सशस्त्र गार्ड पहरा देते हैं। क्या हो अगर सबसे खतरनाक और अभेद्य जेल वो हो जहां कैदी खुद अपनी मर्जी से चलकर अंदर जाता है, बिल्कुल। अपने ताले खुद खरीदता है और उन लोगों को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानता है जो असल में उसके पहरेदार हैं। ये बहुत ही डरावना विचार है ना? एक ऐसा कारागार जिसकी दीवारें ईंट पत्थर की नहीं बल्कि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बुने गए अपनेपन और झूठे प्रेम से बनी हो। ठीक है, आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आज के इस गहन चर्चा में हम इसी अदृश्य कैद के पूरे आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं। और ये विषय आज के समय में बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल जरूरी है। और आज हमारे पास एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री है, एक बहुचर्चित शोध पुस्तक जिसका शीर्षक है ठग विद्या, बाबा, गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल। हाँ, जिसके अन्वेषक और लेखक संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज हैं। जी, जो पाखंड एवं अंधविश्वास उन्मूलन शोध के प्रधान अन्वेषक भी हैं। और देखिए, इस चर्चा का मकसद किसी का पक्ष लेना या किसी धर्म या विचारधारा को गलत ठहराना नहीं है। एकदम सही बात है। हम सिर्फ उस माइंड कंट्रोल सिंडिकेट के तंत्र का विश्लेषण कर रहे हैं जिसका जिक्र इस किताब के अध्याय 26 और आवरण पृष्ठों पर किया गया है। हाँ, हम बस ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक आम सोचने समझने वाला इंसान धीरे धीरे एक कल्ट का अंधभक्त सैनिक बन जाता है। तो शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति इस जाल में पहली बार फंसता ही क्यों है? मतलब शुरुआत में ये एक ऐसे मकड़ी के जाले की तरह है जो दूर से देखने पर एक बेहद गर्म और आरामदायक कंबल जैसा महसूस होता है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। पर एक तार्किक इंसान इस जाल को शुरुआत में ही क्यों नहीं पहचान पाता? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ कमजोर लोग ही इन कल्ट्स में जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में इस शुरुआती प्रक्रिया को लव बॉम्बिंग कहा जाता है। लव बॉम्बिंग मतलब प्यार की बमबारी। बिल्कुल वही। पुस्तक इसे कृत्रिम अपनेपन का मायाजाल कहती है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होकर पहली बार किसी आश्रम में जाता है ना, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल दौर में हो सकता है। हाँ, तो वहाँ कल्ट के पुराने सदस्य उस नए इंसान पर अत्यधिक प्रेम और सम्मान की बारिश कर देते हैं। मतलब एक तरह से उसे स्पेशल फील कराते हैं। एकदम। उसे ये विश्वास दिलाया जाता है कि यही तुम्हारा असली परिवार है। अब जब किसी थके हारे इंसान को इतना सारा प्यार अचानक मिलता है तो अत्यधिक भावुकता के कारण उसका लॉजिकल गार्ड पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। ओह, तो वो तार्किक रूप से सोचना ही बंद कर देता है। हाँ, इसके तुरंत बाद शुरू होती है आइसोलेशन या अलगाव की प्रक्रिया। आइसोलेशन मतलब उसे कमरे में बंद कर देते हैं क्या? नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। व्यक्ति को बताया जाता है कि उसके माता पिता, मित्र और जो भी रिश्तेदार हैं वो सब मायाजाल हैं। अच्छा। हाँ, और वो रिश्तेदार उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तो मतलब जो लोग सच में उस इंसान की परवाह करते हैं उन्हें ही विलन बना दिया जाता है। बिल्कुल। और सिर्फ इंसानों से नहीं, सूचनाओं से भी काटा जाता है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल लगा दिया जाता है। वो कैसे? आज के जमाने में जब सबके पास फोन है, इंटरनेट है। वो ऐसे कि कल्ट के भीतर संप्रदाय के साहित्य के अलावा कुछ भी पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आश्रम के बाहर का कोई भी समाचार या गुरु के खिलाफ इंटरनेट वीडियो देखना महापाप घोषित कर दिया जाता है। महापाप? तो मतलब अंदर ही अंदर एक डर पैदा कर दिया जाता है। हाँ, ताकि वो इंसान खुद ही बाहर की जानकारी ढूंढना बंद कर दे। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। पर यहाँ मेरे मन में एक व्यावहारिक सवाल आता है। पूछिए। अगर किसी इंसान को बाहरी दुनिया से काट भी दिया जाए तो भी उसके अंदर का तार्किक दिमाग कभी तो कोई सवाल उठाएगा ही ना। मेरा मतलब है कि जब उन्हें आश्रम के अंदर कुछ गलत दिखता है तो वे बगावत क्यों नहीं करते? ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका उत्तर मनोविज्ञान के एक कंसेप्ट में है जिसे क्लिशे लोडिंग या लोडेड लैंग्वेज कहते हैं। क्लिशे लोडिंग? ये क्या होता है? देखिए, कल्ट के अंदर भाषा का एक बहुत ही चतुर हेरफेर किया जाता है। कुछ विशिष्ट शब्दों या मुहावरों का ऐसा जाल बुना जाता है कि सोचने की प्रक्रिया ही रुक जाए। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए भक्त के मन में कोई तार्किक सवाल उठा कि फला चीज गलत क्यों हो रही है, तो वो बगावत करने के बजाय खुद से ही कहता है, ये मेरी ही बुद्धि का दोष है, गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं। ओह वाह, मतलब इंसान खुद को ही गलत मान लेता है। हाँ, पुस्तक के ट्रिक्स 664 से लेकर 675 के अनुसार
प्रश्न पूछने की क्षमता को सीधे सीधे अहंकार का नाम देकर दबा दिया जाता है। ये तो बहुत खतरनाक है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप अहंकारी कहलाएंगे। और इसके साथ ही सामूहिक अपराध बोध या गिल्ट एक्सप्लॉयटेशन का इस्तेमाल होता है। वो कैसे काम करता है? भक्तों के दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि यदि उनके जीवन में कोई भी दुख आ रहा है, मान लीजिए कोई बीमारी या आर्थिक नुकसान, हाँ, तो वो किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि गुरु के प्रति उनकी निष्ठा में कमी के कारण आ रहा है। अरे बाप रे, ये आत्मदोष तो इंसान को अंदर से तोड़ देता होगा। बिल्कुल, ये सेल्फ ब्लेम उन्हें कभी गुरु की गलतियों पर उंगली उठाने ही नहीं देता। वो हर बुरी चीज के लिए खुद को दोषी मानते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे देखूं तो ये मुझे एक कंप्यूटर की तरह लगता है, जैसे किसी इंसान को पूरी तरह से रीबूट कर दिया गया हो या उसकी पुरानी हार्ड ड्राइव को परमानेंट डिलीट कर दिया गया हो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस प्रक्रिया को निजी पहचान का पूर्ण समर्पण या ईगो स्ट्रिपिंग कहा जाता है। ईगो स्ट्रिपिंग मतलब आपकी अपनी कोई पहचान बची ही नहीं। हाँ, भक्त का नाम बदल दिया जाता है, उसका पहनावा, उसकी दिनचर्या, सब कुछ इस तरह बदल दी जाती है कि वो केवल कल्ट का एक रोबोटिक हिस्सा बन के रह जाए, एक मशीन की तरह जो बस आदेश का पालन करे। बिल्कुल। और यहाँ पुस्तक के बैक कवर का उद्घोष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेखक साफ साफ कहते हैं कि ये कोई दैवी शक्ति नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसे वे आधुनिक तकनीक, सम्मोहन और मानवीय डर का एक क्रूर व्यापारिक ढालमेल कहते हैं। मानवीय डर का व्यापार, ये बात बहुत गहराई से चुभती है। और व्यापार भी कैसा? आत्मा की सुरक्षा का जिम्मा एक प्लास्टिक के कम्युनिटी कार्ड पर मर दिया जाता है। वेट, सच में? एक प्लास्टिक का कार्ड? हाँ, और 52 अक्षरों के भाषाई चक्रव्यूह में गुप्त मंत्र बेचे जाते हैं। मतलब डर पैदा करो और फिर उसी से बचने के लिए महंगे मंत्र और कार्ड बेचो। ये तो पूरी तरह से एक इंडस्ट्री है। और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि इस ऐतिहासिक शोध कृति की कीमत 1100 रुपए रखी गई है। और इसे विश्व की 400 से अधिक प्रमुख भाषाओं में अनुवादित करने का प्रस्ताव है। 400 भाषाएं? इससे पता चलता है कि ये माइंड कंट्रोल का सिंडिकेट दुनिया भर में कितनी गहराई तक फैला हुआ है। ये सिर्फ हमारे आसपास की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये ग्लोबल समस्या है। तो यहाँ से कहानी एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। अगर ये सारी ज्योतिषी कूटनीति, ये चमत्कार, ये प्लास्टिक के कार्ड और आश्रमों की व्यवस्थाएं, अगर ये सब महज पाखंड और व्यापार हैं, तो फिर असल सत्य क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है। मतलब इतनी गहरी पोल खोल के बाद क्या लेखक इस मानसिक गुलामी से बचने का कोई रास्ता भी सुझाते हैं? हाँ, लेखक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कड़वा सच सामने रखते हैं। पुस्तक स्पष्ट करती है कि सच्चा अध्यात्म मनुष्य को स्वतंत्र, निर्भय और विवेकशील बनाता है। स्वतंत्र, निर्भय और विवेकशील, मतलब जो व्यवस्था आपसे आपकी आजादी छीन ले वो अध्यात्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही पकड़े आप। जो व्यवस्था चेतना को बंधक बनाए वो धर्म नहीं बल्कि मानसिक गुलामी का व्यापार है। तो परमात्मा या उस परम शांति को कैसे पाया जाए लेखक के अनुसार? उनका मानना है कि परमात्मा की ऊर्जा असीम और सार्वभौमिक है। उसे किसी कल्पित ग्रहीय दोषों के डर से या किसी संस्था के पहचान पत्र में कैद नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत तार्किक बात है। परमात्मा किसी कम्युनिटी कार्ड का मोहताज तो नहीं हो सकता। एकदम। असली मकसद किसी बाहरी आडंबर का हिस्सा बनना नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है? असली मकसद है स्वयं के भीतर उस अनामी महामौन को पाना। महामौन? हाँ, जो संसार के हर हाईटेक जाल से मुक्त करता है। इस पूरी शोध का जो मूल मंत्र है वो बहुत शक्तिशाली है। वो क्या है? सत्य खोज ही साधना है, विवेक ही मुक्ति का द्वार है। वाकई, सत्य खोज ही साधना है, विवेक ही मुक्ति का द्वार है। और मैंने ये भी पढ़ा था इसी स्रोत में कि सत्य ही शिव है, प्रेम ही ईश्वर है। बिल्कुल, मतलब आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस गहन चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि अंधभक्ति कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। एकदम नहीं, ये पूरी तरह से एक प्रोसेस है। हाँ, ये माइंड कंट्रोल का एक बहुत ही सुविचारित और चरणबद्ध मनोवैज्ञानिक तंत्र है। लव बॉम्बिंग से लेकर आइसोलेशन तक, और फिर लोडेड लैंग्वेज और गिल्ट एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल, ये सब दिमाग को हैक करने के बहुत ही शातिर तरीके हैं। और सुनने वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज के इस तनाव भरी दुनिया में जहाँ हर इंसान कहीं ना कहीं शांति, सहारे और एक समुदाय की तलाश में है, हम सब किसी न किसी पर भरोसा करना चाहते हैं। सही बात है। और इसीलिए
कोई भी इंसान इन मनोवैज्ञानिक चालों का शिकार हो सकता है। ये जानकारी एक तरह से हमारे लिए मानसिक कवच का काम करती है। बिल्कुल, ताकि हम अपने विवेक को जागृत रख सकें। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी, और ये काफी गहरा विचार है। बताइए। अगर इंसानों की स्वाभाविक शांति और अपनेपन की तलाश को ही उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि हम जिस भी सपोर्ट सिस्टम या समुदाय पर भरोसा कर रहे हैं वो सच में हमारी भलाई चाहता है, या वो बस एक सुंदर भेस में छिपा हुआ कोई नया मानसिक कारागार है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे लगता है मानव मनोविज्ञान की एक बहुत ही अजीब सी फितरत है। मतलब जब कोई पुलिस की खाकी वर्दी में सामने आता है ना, या कोई डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप और सफेद कोट पहनकर कुछ कहता है, तो हमारा दिमाग अपने आप नतमस्तक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उनकी विशेषज्ञता पर संदेह करने की हमारी क्षमता एक तरह से थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाती है। ये एक पूरी तरह से सामाजिक कंडीशनिंग है। सही कहा आपने। लेकिन जरा सोचिए कि यही सिद्धांत जब अध्यात्म के क्षेत्र में लागू होता है तो क्या होता है। एक ऊंचा आसन, गेरुआ वस्त्र, लंबी दाढ़ी और वो रहस्यमयी आंखें, और उस दृश्य को देखते ही तार्किक सोच पूरी तरह से स्विच ऑफ हो जाती है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का केंद्र यही सवाल है। आज हम अध्यात्म, मनोविज्ञान और जो मंच का जादू होता है ना, मतलब स्टेज मैजिक, उसके बीच की बहुत ही बारीक और धुंधली रेखाओं को टटोलने वाले हैं। और मैं बता दूं कि आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो कोई हवाई राय नहीं है। ये एक बेहद जमीनी और शोधपरक किताब है जिसका नाम है ठग विद्या, बाबा, गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल। हाँ, और इसे लिखा है अरुण रामचंद्र शेलार ने, जिन्हें लोग संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज के नाम से भी जानते हैं, जो पाखंड और अंधविश्वास उन्मूलन पर बहुत गहराई से शोध करते हैं। इस किताब की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये सतही तौर पर किसी का मजाक नहीं उड़ाती। ये एक बहुत ही विस्तृत जांच है। तो ये किताब इस बात का पर्दाफाश करती है कि कैसे तथाकथित चमत्कार असल में विज्ञान, तकनीक और मनोविज्ञान के एक बहुत ही शातिर कॉकटेल होते हैं। एकदम सही। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम इस चर्चा में किसी धार्मिक आस्था या राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा काम केवल लेखक के दावों और उनके शोध को एक निष्पक्ष नजरिए से देखना है। तो चलिए इस पूरे तिलिस्म को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे हवा से राख पैदा करना या भस्म निकालना, ये एक ऐसा दृश्य है जिसने सदियों से लोगों को अचंभित किया है। हाँ, एक विशाल भीड़ शांत बैठी होती है और मंच पर बैठा एक व्यक्ति शून्य में हाथ लहराता है और अचानक उसकी मुट्ठी से भस्म या कोई सोने की चेन गिरने लगती है। देखने में तो ये शुद्ध जादू लगता है। देखने में जादू लगता है क्योंकि वो असल में जादू ही है। बस उसे दैवीय चमत्कार की पैकेजिंग दे दी गई है। पुस्तक का 27वां अध्याय इसे बहुत ही बारीकी से समझाता है। अच्छा, तो इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति या मंत्र नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जादूगिरी की एक बहुत ही पुरानी और स्थापित टेक्निक है जिसे स्लीविंग और पामिंग कहा जाता है। रुको, स्लीविंग और पामिंग, इसका मतलब है कि वो चीजें सच में वही मौजूद होती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, वो उनके कपड़ों में ही होती हैं। लेकिन लोग इतने करीब से देखते हैं यार, फिर भी कोई पकड़ क्यों नहीं पाता? वे जानबूझकर बहुत ढीले ढाले बनाए जाते हैं। विशेष रूप से उनकी आस्तीनें बहुत चौड़ी होती हैं। अच्छा, तो एक पेशेवर जादूगर के लिए ये एक एकदम आदर्श पोशाक है। बिल्कुल। चौड़ी आस्तीन के अंदर गुप्त जेबें होती हैं। अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच या हथेली के पिछले हिस्से में छोटी छोटी पुड़िया या वस्तुएं छिपाने का सालों तक अभ्यास किया जाता है। तो जब हाथ शून्य में लहराया जाता है तो वो केवल एक नाटक होता है। हाँ, दर्शकों का ध्यान भटकाने के लिए, जिसे जादू की दुनिया में मिस डायरेक्शन कहते हैं। उसी पल एक बहुत ही सधे हुए कोण से हाथ घुमाकर आस्तीन से वो वस्तु हथेली में सरका ली जाती है। ये तो सच में हैरान करने वाला है कि लोग केवल ढीले कपड़ों और हाथ की सफाई को भगवान का अवतार मान लेते हैं। लेकिन चलिए, हाथ की सफाई से तो एक बार को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर उन घटनाओं का क्या जहाँ कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं है? आप मूर्तियों वाले चमत्कारों की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे कई वीडियो और किस्से हैं जहाँ दीवार पर टंगी किसी गुरु की तस्वीर से अचानक शहद या भस्म टपकने लगती है। वहां तो कोई स्लीविंग नहीं हो रही ना, तस्वीर तो निर्जीव है। ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा योजनाबद्ध और इंजीनियरिंग से भरपूर है।
दीवार पर टंगी तस्वीर से शहद टपकने के पीछे कोई रहस्यमयी ऊर्जा नहीं है। तो फिर क्या है? इसके पीछे रसायन विज्ञान और एक छिपा हुआ प्लम्बिंग नेटवर्क काम करता है। पुस्तक के शोध के अनुसार कई बार बाबा के चित्र या मूर्ति के पीछे मर्क्यूरी क्लोराइड जैसे विशेष रसायनों की कोटिंग की जाती है। मर्क्यूरी क्लोराइड? हाँ, जो हवा या नमी के संपर्क में आकर एक विशिष्ट प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा आम तरीका है एक छिपी हुई नलियों का जाल। नलियों का जाल मतलब उस दीवार के पीछे कोई पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है? बिल्कुल सही। फ्रेम के ठीक पीछे से बारीक और पारदर्शी प्लास्टिक की नलियां दीवार के अंदर से होती हुई किसी दूसरे कमरे तक जाती हैं। वाह, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और दूसरे कमरे में बैठा एक व्यक्ति मॉनिटर पर भीड़ को देख रहा होता है। जब भजन कीर्तन अपने चरम पर होता है और लोग पूरी तरह से भावुक हो चुके होते हैं, तब वो अपना काम करता है। तो वो रिमोट कंट्रोल से कुछ करता है? हाँ, एक रिमोट कंट्रोल या पंप के जरिए उन नलियों में शहद या भस्म प्रवाहित कर दी जाती है। दर्शकों को लगता है कि मूर्ति या तस्वीर से साक्षात कृपा बरस रही है। अरे बाप रे, ये तो किसी फिल्मी सेट के स्पेशल इफेक्ट जैसा लग रहा है। और आग वाले चमत्कार, मैंने पढ़ा है कि कैसे कुछ गुरु यज्ञ कुंड में बिना माचिस लगाए आग पैदा कर देते हैं। हाँ, या पानी छिड़क कर आग लगा देते हैं। बिल्कुल, ये तो किसी के भी मन में दहशत या असीम श्रद्धा पैदा करने के लिए काफी है ना। इसके लिए बस 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान को याद करने की जरूरत है। पुस्तक साफ बताती है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन का खेल है। अच्छा, तो ये दो केमिकल्स हैं। पर इसे अंजाम कैसे दिया जाता? मान लीजिए गुरु यज्ञ कुंड में आहुति डालने के लिए बैठे हैं। कुंड की लकड़ियों में पहले से ही पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर छिपाकर रखा गया है। समझ गया। फिर गुरु अपने कमंडल से एक विशेष तरल पदार्थ लकड़ियों पर छिड़कते हैं, जिसे वे पवित्र जल या घी कहते हैं, लेकिन असल में वो ग्लिसरीन होता है। और फिर दोनों रसायनों के मिलते ही आग लग जाती है? तुरंत नहीं लगती, यहीं पर उनकी शोमैनशिप काम आती है। इन दोनों रसायनों की प्रतिक्रिया में कुछ सेकंड का समय लगता है। तो उस समय वो क्या करते हैं? इस समय का इस्तेमाल गुरु मंत्र पढ़ने और आंखें बंद करके ध्यान का नाटक करने के लिए करते हैं। इससे माहौल में तनाव पैदा होता है। जैसे ही मंत्र ऊंचे स्वर में पहुंचता है, एक तीव्र एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और अचानक लपटें उठने लगती हैं। मतलब ये अनिवार्य रूप से एक हाई लेवल स्ट्रीट मैजिक है। सड़क पर तमाशा दिखाने वाला जादूगर भी यही सब करता है, बस वो पहले ही बता देता है कि एक हाथ की सफाई है, एक भ्रम है। बिल्कुल, पर यहाँ उसी जादू को दैवीय शक्ति का नाम दे दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क नियत का है। हाँ, जादूगर तो आपका मनोरंजन करना चाहता है, लेकिन यहाँ इन बुनियादी रासायनिक प्रयोगों का फायदा उठाकर दर्शकों के विज्ञान के प्रति अज्ञान को भुनाया जाता है। इसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। तो उनके पीछे का मकसद क्या होता है? ये सिर्फ तालियां बटोरने के लिए नहीं है, ये दर्शकों को मानसिक रूप से पंगु बनाने के लिए है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने प्रकृति और भौतिकी के नियमों को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, तो दिमाग की रक्षा प्रणाली टूट जाती है। और इंसान अपना सारा आत्मनियंत्रण और तार्किक क्षमता उस गुरु के चरणों में रख देता है। ये बहुत ही गहरी और डराने वाली बात है कि कैसे विज्ञान का ही उपयोग करके विज्ञान पर से विश्वास उठाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। भौतिक वस्तुओं को प्रकट करना या आग लगाना तो समझ में आ गया, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। आप अंतर्यामी होने के दावों की बात कर रहे हैं। हाँ, जब हजारों की भीड़ में कोई गुरु किसी अजनबी को खड़ा करता है और उसके बिना बताए उसकी समस्या, उसके घर का पता या यहाँ तक कि उसके मृत रिश्तेदार का नाम बता देता है, ये कैसे संभव है? ये सच में लोगों को बहुत प्रभावित करता है। यहाँ तो कोई रसायन काम नहीं कर सकता ना। क्या विज्ञान के इस युग में बाबा भी पूरी तरह से हाईटेक हो गए हैं? इसका जवाब है हाँ, और ये किसी भी रसायन से ज्यादा खतरनाक है। ये सोचना का युग है और आध्यात्मिक दरबार इस मामले में किसी कॉर्पोरेट कंपनी से पीछे नहीं है। तो जानकारी कैसे जुटाते हैं? जब कोई मंच पर बैठकर किसी अजनबी के गहरे राज बताता है, तो मनोविज्ञान और जासूसी की भाषा में इसे कोल्ड रीडिंग और हॉट रीडिंग का संयोजन कहा जाता है। कोल्ड रीडिंग के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी आमतौर पर होती है। जहाँ इंसान के हाव भाव, उम्र, कपड़ों या उसके बैठने के तरीके से अंदाजा लगाया जाता है। हाँ, वो कुछ ऐसे सामान्य बयान देते हैं जो किसी पर भी लागू हो सकते हैं, जैसे आपके जीवन में इस वक्त उथल पुथल चल रही है। लेकिन ये हॉट रीडिंग क्या भला है? हॉट रीडिंग का मतलब है व्यक्ति के बारे में पहले से ही पुख्ता व्यक्तिगत और गुप्त जानकारी जुटा लेना, और पुस्तक के अनुसार इसके पीछे गुप्त एजेंटों और कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा सुव्यवस्थित नेटवर्क काम करता है। एक आध्यात्मिक आश्रम में गुप्त एजेंट,
ये तो किसी खुफिया एजेंसी के ऑपरेशन जैसा लग रहा है। ये सब होता कैसे है? इस प्रक्रिया को ऐसे समझिए जैसे कोई आधुनिक टेक कंपनी अपने यूजर्स का डेटा जमा करती है। जब कोई दुखी या परेशान व्यक्ति दरबार में आता है तो प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब वो उनसे फॉर्म भरवाते हैं? हाँ, उन्हें एक फॉर्म भरने को कहा जाता है या अर्जी जमा करवाई जाती है। विशेष दर्शन या वीआईपी पास देने के बहाने उनका नाम, फोन नंबर और पता लिया जाता है। और आज के समय में सबसे बड़ा हथियार उनके हाथ में क्या है? मुझे लगता है सोशल मीडिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया फॉर्म पर लिखे नाम और नंबर के आधार पर बैक ऑफिस में बैठे चेलों की एक पूरी टीम सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति की डिजिटल कुंडली निकालती है। ओह, तो वो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल खंगालते हैं? हाँ, हाल ही में परिवार में किसी की मौत हुई हो, कोई बीमारी हो या पारिवारिक विवाद हो, लोग अक्सर ये सब सोशल मीडिया पर साझा करते ही हैं। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। इसके अलावा कतार में लगे लोगों के बीच में भी आश्रम के कुछ गुप्त लोग आम भक्तों की तरह खड़े होते हैं, जो उनकी आपसी बातचीत सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। बाप रे, ये सच में एक कॉर्पोरेट डेटा माइनिंग ऑपरेशन है। लेकिन एक सवाल उठता है, ये सारी जुटाई गई जानकारी उस मंच पर बैठे बाबा तक तुरंत पहुंचती कैसे है? वहां तो कोई कंप्यूटर नहीं होता। वायरलेस तकनीक के जरिए ये सारी जानकारी बैक ऑफिस से वायरलेस ईयरफोन के माध्यम से सीधे बाबा के कानों तक पहुंचाई जाती है। ईयरफोन? और वो दिखता क्यों नहीं? ये ईयरफोन त्वचा के रंग का और बहुत ही छोटा होता है, जिसे अक्सर लंबे बालों, पगड़ी या साफे के नीचे बड़ी चतुराई से छिपा लिया जाता है। लेकिन हजारों लोगों की भीड़ में, कैमरे और स्क्रीन के बीच, कोई भी इस इतने बड़े दरबार में एक वायरलेस ईयरफोन या बाबा को किसी की बात सुनते हुए नोटिस कैसे नहीं करता? क्या लोग इतने अंधे हो सकते हैं? यहीं पर मानव मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। लोग इसे नोटिस इसलिए नहीं करते क्योंकि वे इसे नोटिस करना चाहते ही नहीं है। मतलब वो बस चमत्कार देखना चाहते हैं? हाँ, हम इंसानों के भीतर एक बहुत गहरी आदिम इच्छा होती है कि कोई सर्वोच्च शक्ति हमें देखे, हमारी तकलीफ को सुने और समझे। तो जब किसी दुखी व्यक्ति को भीड़ में से अचानक नाम लेकर पुकारा जाता है तो वो पूरी तरह से अभिभूत हो जाता है। बिल्कुल, उसे लगता है कि ईश्वर का कोई सीधा प्रतिनिधि उसके दर्द को व्यक्तिगत रूप से जान गया है। तो एक जबरदस्त कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। अच्छा, तो वो इंसान इतना भावुक हो जाता है कि उसका दिमाग किसी ईयरफोन के तार या कानों में होने वाली हलचल को इग्नोर कर देता है। हाँ, तार्किक कमियों को पूरी तरह से फिल्टर कर देता है। ये एक तरह से मानवीय दुख और अकेलेपन का क्रूरतम शोषण है। हमारी सबसे बड़ी भावनात्मक जरूरत को ही हमारे खिलाफ हथियार बना लिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि जब ईयरफोन और इस पूरी जासूसी के जरिए गुरु अपनी सर्वज्ञता या अंतर्यामी होने का प्रमाण दे देता है, तो भीड़ का पूरा मनोविज्ञान ही बदल जाता होगा। एकदम सही। जब भीड़ इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती है कि मंच पर बैठा व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है, तब शुरू होता है स्टेज हिप्नोटिज्म और सामूहिक हिस्टीरिया। ये भीड़ को पूरी तरह से अपने काबू में करने का अगला चरण है। पर ये सामूहिक हिस्टीरिया कैसे काम करता है? दरबार का जो एक खास माहौल होता है, वो इसमें कितनी भूमिका निभाता है? माहौल ही सब कुछ है। कभी किसी ऐसे दरबार के वीडियो को म्यूट करके देखिए और फिर आवाज के साथ देखिए। वहां एक बहुत ही सोची समझी ऑडिटरी और विजुअल बमबारी होती है, एक तरह का सेंसरी ओवरलोड। मतलब संगीत बहुत तेज होता है। हाँ, ड्रम की थाप दिल की धड़कन से मेल खाती है और मंत्रों का लगातार लयबद्ध उच्चारण होता है। लोग वहां घंटों से बैठे होते हैं, भूखे प्यासे, थके हुए और एक भारी मानसिक तनाव में। यानी दिमाग की तार्किक परतें पहली थक चुकी होती है। ठीक कहा। इस भारी और तनावपूर्ण माहौल में जिन लोगों की मानसिक इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर होती है या जो अत्यधिक तनाव में होते हैं, वे आसानी से सम्मोहन या ट्रांस की स्थिति में चले जाते हैं। तो फिर उनका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता? नहीं, उनका अवचेतन मन हावी हो जाता है। वे मंच पर जाकर झूमने लगते हैं, रोने या चीखने लगते हैं, बिना किसी नियंत्रण के जमीन पर लौटने लगते हैं। इसे ही कई बार बुरी आत्माओं या प्रेत बाधा का नाम दे दिया जाता है ना? बिल्कुल, लेकिन असल में ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो किसी भी भारी भीड़ और नियंत्रित माहौल में पैदा की जा सकती है। और यहीं पे उनका कैमरा अपना काम करता है। किताब में चुनिंदा सफलताओं के डिजिटल सिंडिकेट का जिक्र है। हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि अगर दरबार में 1000 लोग आते हैं तो शायद उनमें से महज 2 लोग ऐसे होते हैं जो उस भारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव या किसी तुक्के के कारण सच में थोड़ी देर के लिए अपना दर्द भूल जाते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे प्लेसिबो प्रभाव कहते हैं।
जब दिमाग किसी चीज पर बहुत गहराई से विश्वास कर लेता है तो शरीर कभी कभी एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे दर्द का एहसास कुछ समय के लिए कम हो जाता है। और फिर पीआर मशीनरी या पब्लिक रिलेशंस की टीम इन्हीं दो लोगों पर फोकस करती है। अच्छा, तो 1000 में से उन 2 लोगों को कैमरे पर प्रमुखता से दिखाया जाता है। हाँ, उनके रोने के, अचानक ठीक हो जाने के और बाबा के पैरों में गिरने के वीडियो बनाए जाते हैं। उन्हें शानदार तरीके से एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि बाबा के दरबार में एक और असंभव चमत्कार हो गया। बिल्कुल, यही उनका तरीका है। चलिए, इस बिंदु पर मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ। अगर 1000 में से 2 लोग प्लेसिबो प्रभाव के कारण ही सही, हाँ। लेकिन सच में अपने दर्द, अपनी बीमारी या अवसाद से थोड़ी राहत महसूस करते हैं, तो क्या ये पूरी तरह से गलत है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या वो राहत झूठी होने के बावजूद उनके लिए फायदेमंद नहीं है? क्या मुख्य समस्या केवल उस झूठी मार्केटिंग में है? ये तर्क सुनने में सही लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। चिकित्सा विज्ञान में भी प्लेसिबो का उपयोग होता है, लेकिन वहाँ एक नैतिकता होती है, एक सुरक्षा का दायरा होता है। वो तो है। यहाँ लेखक ने जिस क्रूर व्यापारिक ढालमेल का उल्लेख किया है, समस्या उसमें है। जरा सोचिए, उन बाकी 998 लोगों का क्या होता है जो ठीक नहीं हुए, उनके बारे में कोई वीडियो नहीं बनता। यही सबसे दुखद हिस्सा है। पुस्तक के अनुसार उन 998 निराश और टूटे हुए लोगों को चुपचाप किनारे कर दिया जाता है। कई बार तो उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अमानवीय है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी ही श्रद्धा में कमी थी या उनके पाप इतने बड़े हैं कि बाबा की कृपा उन पर काम नहीं कर रही। उनकी निराशा, उनका टूटा हुआ विश्वास, या जब वे अपना कैंसर का मेडिकल इलाज छोड़कर इस झूठी उम्मीद में मर जाते हैं, वो कभी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता। ये तंत्र लोगों को रोगमुक्त या स्वतंत्र नहीं कर रहा है, बल्कि मानवीय डर और मौत के भय का व्यापार कर रहा है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हाँ, और लोग अपने सबसे कमजोर पलों में मदद की उम्मीद में जाते हैं और उन्हें एक मार्केटिंग मशीन का कच्चा माल बना दिया जाता है। इस पूरी चर्चा ने, मुझे लगता है, गुलाम बनाने की एक नई परिभाषा सामने रख दी है, और यही चीज मुझे इस किताब के अंतिम और शायद सबसे दार्शनिक हिस्से की ओर ले जाती है। हाँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे क्रूर व्यापारिक तंत्र की धज्जियां उड़ाने के बाद ये समझना जरूरी है कि लेखक अरुण रामचंद्र शिलार का मुख्य उद्देश्य क्या है। 1100 रुपए कीमत की ये विशाल पुस्तक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 400 से अधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाली है, आखिर ये किस समाधान की तरफ इशारा करती है? इसका अंतिम उद्देश्य केवल जादूगरी के कुछ राज खोलना नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। पुस्तक के पिछले कवर पर एक बहुत ही प्रखर और स्पष्ट चेतावनी दी गई है, जो सीधे आध्यात्म के व्यवसायीकरण पर प्रहार करती है। अच्छा, तो वो चेतावनी क्या है? लेखक स्पष्ट करते हैं कि जो गुरु आपको आत्मा की सुरक्षा का जिम्मा एक प्लास्टिक के कम्युनिटी कार्ड के रूप में देते हैं, वे मोक्ष नहीं बांट रहे हैं। प्लास्टिक का कम्युनिटी कार्ड और 52 अक्षरों का भाषाई चक्रव्यूह, लेखक ने इन भारी शब्दों का इस्तेमाल किया है। हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि संस्थाओं की सदस्यता लेना, गले में पहचान पत्र लटकाना या किसी गुरु द्वारा दिए गए गुप्त मंत्रों को रटना, ये मोक्ष का रास्ता नहीं है, बल्कि ये मानसिक गुलामी का पट्टा है। बिल्कुल। उनका दर्शन ये है कि परमात्मा की ऊर्जा असीम है, वो सार्वभौमिक है। उस ऊर्जा को किसी एक संस्था के नियमों में, उनके बांटे गए साहित्य में या किसी ज्योतिषी द्वारा बताए गए कल्पित ग्रहीय दोषों और रत्नों के अंगूठियों में कैद नहीं किया जा सकता। ईश्वर का कोई फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं हो सकता। तो फिर असली अध्यात्म है क्या? अगर शांति इन हाईटेक दरबारों, वायरलेस ईयरफोन्स और भारी भीड़ में नहीं है, तो वो कहाँ है? पुस्तक में इसके लिए अनामी महामौन शब्द का प्रयोग किया गया है। अनामी महामौन, इसका क्या अर्थ है? यानी स्वयं के भीतर का वो गहरा सन्नाटा जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। वास्तविक खोज किसी बाहरी आडंबर या किसी चमत्कारी बाबा की भीड़ का हिस्सा बनना नहीं है। असली खोज अपने भीतर उतरना है। तो जब इंसान उस आंतरिक मौन को पा लेता है, तो वो संसार के हर हाईटेक जाल और सम्मोहनों से अपने आप मुक्त हो जाता है। ये एक बहुत ही सशक्त संदेश है। बिल्कुल, खुद को जानने या ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी वाईफाई कनेक्शन, पीआर मशीनरी या किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। यही इस पुस्तक का मूल मंत्र लगता है। सत्य खोज ही साधना है, विवेक ही मुक्ति का द्वार है। एकदम सही। ज्ञान और अध्यात्म का असली मूल्य तब है
जब अंधभक्ति को त्याग कर आलोचनात्मक सोच को अपनाया जाए। जब तक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होगी, तब तक ढोंग और भय का ये व्यापार चलता रहेगा। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि आध्यात्म और मंच के जादू के बीच की रेखा कोई संयोग से धुंधली नहीं हुई है। हाँ, इसे रसायनों, छिपे हुए ईयरफोन और डेटा माइनिंग के जरिए जानबूझकर मिटाया गया है। बिल्कुल, जिसे हम अज्ञानतावश चमत्कार मान बैठते हैं, वो अक्सर पोटेशियम परमैंगनेट का धुआं, आस्तीन में छिपी कोई अंगूठी या पर्दे के पीछे चल रहा एक चालाक हॉट रीडिंग ऑपरेशन होता है। और ये समझना आज के युग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सूचना और विजुअल छलावों के एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कुछ भी सच जैसा दिखाया जा सकता है। हाँ, ऐसे दौर में किसी की भी तार्किक सोच और उसका अपना विवेक ही भावनात्मक और मानसिक शोषण के खिलाफ एकमात्र ढाल है। एकदम सही कहा आपने। अब जब हम अपनी इस चर्चा के अंत पर पहुंच गए हैं, तो एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मंथन करने की आवश्यकता है। वो क्या है? अगर तुरंत चमत्कार देखने की हमारी चाहत और रातों रात अपनी हर समस्या सुलझाने की लालसा हमें इतने बड़े और विस्तृत छलावों का इतनी आसानी से शिकार बना देती है, तो ये हमारी रोजमर्रा की बाकी जिंदगी के बारे में क्या कहता है? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारे समाज में, हमारी राजनीति में या हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहां हम केवल इसलिए सच्चाई को, मतलब उस पर्दे के पीछे बैठे इंसान को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें सामने चल रहा शो और वो तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय के साथ। जरा एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत ही शानदार, एकदम जिंदगी बदल देने वाला सॉफ्टवेयर कोड बिल्कुल मुफ्त में दे रहा है। सुनने में तो काफी अच्छा सौदा लग रहा है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है, एक शर्त है। आपको एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी एक सख्त गोपनीयता का अनुबंध साइन करना होगा। अच्छा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई आर्थिक जुर्माना भी नहीं लगेगा, बल्कि सीधे अनंत काल के लिए नर्क की आग में जलना पड़ेगा। अरे बाप रे, मतलब कोई भी तार्किक इंसान तो तुरंत सोचेगा कि भाई ऐसी बेतुकी और खौफनाक शर्त क्यों ही माने कोई। बिल्कुल, एक आम इंसान यही सोचेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर दिन दुनिया भर में लाखों लोग ठीक इसी तरह का एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। हाँ, और ये अनुबंध किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं साइन हो रहा। ये बड़े बड़े आश्रमों, डेरों और रहस्यमयी आध्यात्मिक शिविरों में हो रहा है। ये दरअसल उस व्यापार का पहला कदम है जिसे अक्सर गलती से धर्म या अध्यात्म समझ लिया जाता है। सही कहा। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण, इस डीप डाइव का आधार यही खौफनाक वास्तविकता है। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो एक बेहद प्रभावशाली पुस्तक के कुछ अंश हैं। पुस्तक का नाम है ठग विद्या, बाबा, गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल। इसके लेखक हैं संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज, जो एमए हैं और पाखंड एवं अंधविश्वास उन्मूलन शोध के प्रधान अन्वेषक हैं। जी, और इस किताब की जो सबसे दिलचस्प चीज मुझे लगी वो इसका मुख्य पृष्ठ यानी फ्रंट कवर है। हाँ, वो कवर, बीच में एक बहुत ही चमकदार सुनहरी किरणों वाला सूरज चमक रहा है, जो स्पष्ट रूप से सत्य का प्रतीक है। लेकिन उस सूरज के चारों ओर एकदम घने, काले और डरावने बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल, और अगर उन बादलों को थोड़ा और करीब से देखा जाए ना, तो उनमें कुछ रहस्यमयी आकृतियां छिपी हुई दिखती हैं। हाँ, जैसे कहीं कोई तथाकथित गुरु आशीर्वाद की मुद्रा में बैठा है। एकदम सही। और कहीं कहीं ज्योतिषीय चक्र और हाथ की रेखाओं के बहुत ही जटिल जाल बुने हुए हैं। ये चित्र असल में समाज की उस वर्तमान स्थिति को बहुत सजीव तरीके से दर्शाता है, जहां सत्य मौजूद तो है लेकिन उसे भ्रम और पाखंड के व्यापार ने पूरी तरह से ढक लिया है। और आज का हमारा मिशन भी यही है, हमें इन्हीं काले बादलों को चीरकर सत्य के प्रकाश को बाहर लाना है। और ये चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम कुछ अंधविश्वासों की कहानियां सुनाएं। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा विषय है। हम आज ये समझने जा रहे हैं कि कैसे मानवीय मनोविज्ञान हमारे डर और हमारी सबसे गहरी असुरक्षाओं का इस्तेमाल करके ये विशाल व्यावसायिक साम्राज्य खड़े किए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। किताब के अध्याय 28 से शुरुआत करते हैं, जहां ट्रिक नंबर 701 से 712 का जिक्र किया गया है। यहाँ जो सबसे पहला हथियार बताया गया है वो है गोपनीयता।
जिसे गुप्त नामदान या द सीक्रेट मंत्रा ट्रिक कहा गया है। हाँ, किसी इंसान के कान में कोई साधारण सा वैदिक मंत्र या रहस्यमयी शब्द फुसफुसा कर बताया जाता है और फिर शर्त रख दी जाती है कि अगर इसे किसी को भी बताया तो सीधे नर्क जाओगे। सही बात है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आज के इस सूचना से भरे दौर में जहां हर जानकारी उंगलियों पर है, पढ़े लिखे लोग इस बात पर कैसे विश्वास कर लेते हैं। मतलब क्या महज कान में फुसफुसाया गया एक शब्द और नर्क का डर किसी भी तार्किक इंसान का दिमाग बंद करने के लिए काफी है? देखिए, बाहर से देखने पर यह महज एक साधारण सा डरावा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति उस प्रक्रिया से गुजर रहा होता है ना, उसके लिए ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक जाल होता है। वो कैसे? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस कृत्रिम गोपनीयता का असली कारण उस मंत्र की किसी तथाकथित शक्ति या ऊर्जा को बचाना नहीं है। अच्छा, तो फिर असली मकसद क्या है? इसका सीधा और व्यावहारिक उद्देश्य है विधिक और तार्किक जांच को रोकना, मतलब ताकि कोई बुद्धिजीवी उसकी पोल ना खोल सके। मतलब अगर वो मंत्र सार्वजनिक हो गया तो कोई भी उसका विश्लेषण कर लेगा? एकदम सटीक। अगर वो गुप्त शब्द बाहर आ गया तो भाषावेद, मनोवैज्ञानिक या विचारक उसका तुरंत विश्लेषण कर लेंगे और वो साफ बता देंगे कि भाई इसमें कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ये सिर्फ शब्दों का एक साधारण सा जोड़ है। बाप रे। तो इस जान से बचने के लिए कल्ट लीडर अनुयायी के दिमाग में नर्क के डर की एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर देता है जिसे पार करने का मतलब है अपनी सबसे बड़ी आस्था को ही तोड़ देना। ये तो बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर वाली बात हो गई, एक मुफ्त कोड को सख्त एनडीए के तहत बेचना जिसका जुर्माना अनंत काल का नर्क है। बिल्कुल, इसे आप एक तरह का इंटेलेक्चुअल लॉकडाउन कह सकते हैं। दिमाग को बाहरी तार्किक जानकारी लेने से ही पूरी तरह रोक दिया जाता है। और एक बार जब ये इंटेलेक्चुअल लॉकडाउन लग जाता है ना, तो फिर खेल शुरू होता है आध्यात्मिक एकाधिकार का, जिसे हम स्पिरिचुअल मोनोपोली कह सकते हैं। हाँ, वो तो इनका सबसे बड़ा हथियार है। अनुयायियों के दिमाग में ये बात इतनी गहराई से बैठा दी जाती है कि इस घोर कलयुग में मोक्ष, या जिसे कई पंतों में सचखंड कहा जाता है, वहां तक पहुंचने की चाबी सिर्फ और सिर्फ इसी एक कल्ट के पास है। सही कहा। ये कल्ट लीडर्स दावा करते हैं कि बाकी दुनिया जिस स्वर्ग या मोक्ष की बात कर रही है वो तो बहुत ही निचले स्तर का है। असली जो सर्वोच्च मंजिल है वो सचखंड है, और उसका वीजा सिर्फ उनके पास है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि बाकी सभी गुरु नकली हैं और उनके रास्ते पर चलने वाले लोग तो भयंकर नर्क में ही जाएंगे। ये तो सीधा सीधा मोक्ष की ब्लैक मार्केटिंग जैसा हो गया ना। जब किसी के मन में यह खौफ तैर जाए कि भाई बचने का बस यही एक रास्ता है, तो इंसान बिना सवाल की हर शर्त मान लेता है। और इसी मनोवैज्ञानिक पकड़ का पूरा फायदा उठाकर वे अपना ये बिजनेस मॉडल आगे बढ़ाते हैं। हाँ, किताब में इसे दीक्षा के विभिन्न स्तरों के रूप में समझाया गया है, जैसे पहले प्रथमा दीक्षा, फिर मध्यमा दीक्षा और अंत में परा दीक्षा। देखिए, इंसान के मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो खुद को भीड़ से अलग और विशेष महसूस करना चाहता है ना? बिल्कुल, हर कोई वीआईपी बनना चाहता है। हाँ, और ये कल्ट इसी कमजोरी को भुनाते हैं। हर अगले स्तर पर जाने के लिए उस गुप्त ज्ञान के और करीब पहुंचने के नाम पर अनुयायियों से भारी गुप्त दान या विशेष सेवा मांगी जाती है। इसे हम मनोविज्ञान में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। जब कोई इंसान एक स्तर पर अपना इतना सारा समय, पैसा और भावनाएं निवेश कर देता है तो उसके लिए वापस लौटना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने इतना कुछ दांव पर लगा तो दिया है, थोड़ा और दान दे दूं तो शायद मुझे वो अंतिम रहस्य मिल ही जाए। एकदम सही। ये तो बिल्कुल एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम की तरह काम कर रहा है, जहां बेचा जाने वाला प्रोडक्ट कोई सामान नहीं है बल्कि इंसान की अपनी आत्मा की शांति है। बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन अब यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। पैसे और दान के जरिए उन्होंने आर्थिक नियंत्रण तो बना लिया, लेकिन सिर्फ पैसे से कोई भी कल्ट सदियों तक नहीं टिकता। बिल्कुल नहीं। किसी इंसान को जीवन भर के लिए अपना कैदी बनाने के लिए आपको उसकी वास्तविकता को, उसके सोचने के तरीके को ही नियंत्रित करना पड़ता है। और किताब के उसी अध्याय में ट्रिक नंबर 713 से 725 के बीच इसका जवाब छिपा है, जिसे मसीहाई परिसर या मेसियानिक कॉम्प्लेक्स कहा गया है। हाँ, तो ये आर्थिक दोहन से लेकर पूर्ण मानसिक नियंत्रण तक का सफर आखिर तय कैसे होता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये सफर रातों रात तय नहीं होता। ये मनोविज्ञान के बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम की तरह है। मेढक वाला उदाहरण। हाँ,
अगर आप एक मेंढक को खौलते पानी में डालेंगे तो वो तुरंत बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी में रखकर धीरे धीरे तापमान बढ़ाएंगे तो उसे एहसास ही नहीं होगा कि वो कब उबल गया। बाप रे। कल्ट्स में भी ठीक ऐसा ही होता है। शुरुआत बहुत ही शांति, ध्यान और जीवन को बेहतर बनाने के मीठे वादों से होती है, लेकिन धीरे धीरे गुरु खुद को साक्षात भगवान या ईश्वर का विशेष दूत घोषित करना शुरू कर देता है। वो अवतार होने का स्वांग रचने लगते हैं। बिल्कुल। अनुयायियों के अवचेतन मन में ये इतनी गहराई से स्थापित कर दिया जाता है कि गुरुदेव कोई सामान्य इंसान नहीं है, वे तो साक्षात ब्रह्मांड के रचयिता हैं जो सिर्फ पापी जीवों का उद्धार करने के लिए इंसान का रूप लेकर आए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही खौफनाक विरोधाभास पैदा होता है। क्या? मैं हमेशा ये सोचता था कि जब इन तथाकथित भगवानों के अनैतिक कृत्य या गंभीर अपराध दुनिया के सामने आते हैं, और हमने खबरों में ऐसा कई बार देखा भी है, तो एक आम इंसान सोचता है कि अब तो इन अनुयायियों की आंखें खुली जाएंगी। लगता तो यही है। हाँ, कि वे तुरंत उस कल्ट को छोड़ देंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। उल्टा वे और ज्यादा मजबूती से अपने गुरु के बचाव में उतर आते हैं। जब गुरु भगवान होने का दावा भी कर रहा है और दूसरी तरफ संगीन अपराध भी कर रहा है, तो एक तार्किक इंसान का दिमाग इस विरोधाभास को कैसे स्वीकार कर लेता है? मतलब ये सिर्फ भोलापन तो नहीं हो सकता। भोलापन? बिल्कुल नहीं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? देखिए, जब किसी इंसान की बहुत ही गहरी मान्यताएं और उसके ठीक सामने मौजूद वास्तविकता आपस में टकराती हैं, तो उसके दिमाग में एक असहनीय मानसिक तनाव पैदा होता है। इंसान का दिमाग इस अत्यधिक तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो टूट सकता है। हाँ, इसलिए खुद को इस गहरे मानसिक आघात से बचाने के लिए दिमाग अपने आप एक भ्रम गढ़ लेता है। कल्ट की भाषा में इस भ्रम को लीला का नाम दे दिया जाता है। अच्छा, मतलब एक संगीन अपराध को भी एक ईश्वरीय खेल बना दिया जाता है? बिल्कुल। जब आपने किसी को ब्रह्मांड का रचयिता मान ही लिया है, तो आप उसे इंसानी नैतिकता और इंसानी कानूनों के पैमाने से मापना ही बंद कर देते हैं। तर्क काम करना बंद कर देता है। हाँ, दिमाग तर्क करना बंद कर देता है और खुद को समझाता है कि ईश्वर जो भी कर रहा है उसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य होगा जो मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ से परे है। हे भगवान। इस तरह गुरु का हर अपराध, हर अनैतिक काम एक पवित्र कृत्य या एक रहस्यमयी लीला बन जाता है। अनुयायी ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसे धोखा दिया गया है, क्योंकि ऐसा मानना उसके पूरे वजूद को ही खत्म कर देगा। मतलब आप किसी की नैतिकता को ही पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं, और अगर कोई इंसान मान लीजिए गलती से इस लीला पर सवाल उठा दे या उसका दिमाग तर्क करने की कोशिश करे, तो उसे चुप कराने के लिए वे झूठी वंशावलियों का सहारा भी लेते हैं, है ना? हाँ, फर्जी आध्यात्मिक गद्दी। कल्ट लीडर खुद को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक साबित करने के लिए किसी पुराने, बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध संत की झूठी वसीयत या वंशावली पेश कर देते हैं। और दावा करते हैं कि उस महान संत ने सिर्फ उन्हें ही अपना एकमात्र उत्तराधिकारी चुना था। बिल्कुल। इससे एक ऐतिहासिक प्रामाणिकता का भारी भ्रम पैदा होता है। अनुयायी सोचता है कि अगर वो इस गुरु पर सवाल उठा रहा है तो वो सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक पवित्र परंपरा पर सवाल उठा रहा है। लेकिन अगर कोई फिर भी अड़ जाए, अगर कोई फिर भी सवाल पूछे या कल्ट छोड़ने की कोशिश करे, तब क्या होता है? तब इस्तेमाल होता है नियंत्रण का सबसे क्रूर और अंतिम हथियार, महाविनाश का डर। महाविनाश का डर? हाँ, अनुयायियों के दिमाग में ये खौफ भर दिया जाता है कि अगर उन्होंने गुरु के किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक आदेश का उल्लंघन किया या कल्ट छोड़ने की सोची भी, तो उनके व्यापार, उनके परिवार या उनके स्वास्थ्य पर कोई भयंकर दैवीय विपत्ति आ जाएगी। मतलब अगर तुमने सवाल उठाया तो तुम्हारी दुकान में अचानक आग लग जाएगी, या घर में तुम्हारे बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल। ये तो सीधा सीधा इंसान के उस हिस्से पर वार है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसी को तो मैं कहती हूँ कि ये केवल अंधविश्वास नहीं है, ये एक होस्टेज सिचुएशन है, एक बंधक स्थिति। हाँ, जहाँ हथियार कोई बंदूक नहीं है बल्कि एक अदृश्य खौफ है। लोग श्रद्धा या प्रेम के कारण वहां नहीं रुके हैं, वे इस गहरे मानसिक खौफ के कारण वहां कैद हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कल्ट छोड़ा तो उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मतलब अपने परिवार की सुरक्षा के इस डर के कारण वो अपनी आजादी, अपनी सोचने की क्षमता, अपना पैसा, सब कुछ उस डर की वेदी पर चढ़ा देते हैं। एकदम सही। जब हम इस पूरे तंत्र को सुनते हैं ना,
तो ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन रहस्यमयी दुनिया की बात हो रही हो, जहां जंगलों और गुफाओं में कोई तंत्र मंत्र चल रहा है। लेकिन किताब के पिछले आवरण यानी बैक कवर पर अन्वेषक ने जो विवरण दिया है वो हमें झकझोरकर वापस आज के समय में खींच लाता है। हाँ, बैक कवर की चेतावनी बहुत ही स्पष्ट है। ये कोई पुरानी या पिछड़ी हुई विद्या नहीं है, ये आज के दौर का एक बेहद क्रूर, व्यवस्थित और एकदम हाई टेक व्यावसायिक उद्यम बन चुका है। बैक कवर पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज के ये गुरु लोगों की आत्मा की सुरक्षा का जिम्मा एक प्लास्टिक के कम्युनिटी कार्ड पर मढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, प्लास्टिक के कार्ड पर आत्मा की सुरक्षा। इस विचार की क्रूरता को समझिए आप। बिल्कुल। मोक्ष, जिसे किसी जमाने में जीवन भर की तपस्या, आत्म मंथन और ज्ञान का परिणाम माना जाता था, उसे आज बाजार में बिकने वाले एक साधारण प्रोडक्ट की तरह कमोडिफाई कर दिया गया है। एक वस्तु बना दिया गया है। हाँ, आप कल्ट को पैसा दीजिए, उनकी सदस्यता लीजिए और वो प्लास्टिक का कार्ड इस बात की गारंटी बन जाएगा कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ये तो किसी एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप खरीदने जैसा हो गया। और इसी के साथ किताब में 52 अक्षरों के भाषाई चक्रव्यूह का भी जिक्र किया गया है। ये चक्रव्यूह आखिर क्या है? ये चक्रव्यूह असल में भाषा और शब्दों का वो भंवर है जिसमें इंसान को बुरी तरह उलझा दिया जाता है। देखिए, 52 अक्षर हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं। कल्ट्स इन अक्षरों को घुमा फिराकर बहुत ही जटिल और अर्थहीन मंत्र बनाकर अनुयायियों को देते हैं और कहते हैं कि इसी में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। और इंसान उसमें फंस जाता है। बिल्कुल। इंसान अपना पूरा जीवन उन शब्दों को रटने में, उनके काल्पनिक अर्थ खोजने में ही लगा देता है और उस भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं निकल पाता। ये कोई आध्यात्मिक साधना नहीं है, ये इंसान के दिमाग को व्यस्त रखकर उसे मानसिक गुलाम बनाए रखने का बस एक तरीका है। और मानसिक गुलामी का ये खेल सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। किताब में चमत्कारों के नंगे नाच की बात भी की गई है। मैं हमेशा सोचता था कि जब हजारों लोग किसी विशाल समागम में जाते हैं और अचानक रोने लगते हैं, कांपने लगते हैं या चमत्कार देखने का दावा करते हैं, तो वहां वास्तव में होता क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर वो दैवीय शक्ति नहीं है तो वो आखिर क्या है? इसके पीछे का तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस समझना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान ऐसे बड़े समागम में जाता है तो वहाँ आधुनिक तकनीक का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल होता है। अच्छा, तकनीक का? हाँ, तेज चमकती और रंग बदलती लाइटें, तेज आवाज में बजता रहस्यमय और दोहराव वाला संगीत, मंच की भव्यता और हजारों लोगों की एक साथ उठती आवाजें, ये सब मिलकर इंसान के दिमाग में सेंसरी ओवरलोड पैदा कर देते हैं। सेंसरी ओवरलोड मतलब दिमाग में एक साथ हमारी इंद्रियों के जरिए इतनी सारी जानकारी जा रही होती है कि वो उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। एकदम सही। और जब दिमाग इस तरह के सेंसरी ओवरलोड का शिकार होता है ना, तो हमारी तार्किक सोच को नियंत्रित करने वाला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना काफी कम कर देता है। अरे बाप रे! इंसान का दिमाग रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है और वो सम्मोहन यानी हिप्नोसिस की अवस्था में चला जाता है। तो मतलब लोग असल में सम्मोहित हो रहे होते हैं। हाँ, इस अवस्था में इंसान का दिमाग बाहर से मिलने वाले सुझावों को बिना सवाल किए स्वीकार करने लगता है। कल्ट लीडर और उनकी टीम इसी अवस्था का पूरा फायदा उठाकर मंच से मनोवैज्ञानिक चालाकियां करते हैं और उस सम्मोहित भीड़ को लगने लगता है कि कोई बहुत बड़ा दैवीय चमत्कार हो रहा है। ये तो किसी हाई एनर्जी रॉक कॉन्सर्ट और एक डार्क मनोवैज्ञानिक प्रयोग का भयानक मिश्रण लग रहा है। और मुझे लगता है कि ज्योतिषी कूटनीति के बारे में भी यही सच है। बिल्कुल। ज्योतिष के नाम पर ग्रहीय दोषों का भयंकर डर दिखाया जाता है। इंसान के दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि तुम्हारे ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं, तुम्हारी किस्मत में सर्वनाश लिखा है। और बचने का रास्ता भी वही बताते हैं। हाँ, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमारे द्वारा बताया गया विशेष और बेहद महंगा अनुष्ठान। ये सब महज इंसान के डर का क्रूर व्यापार है। लेकिन अगर ये सब पाखंड हैं, ये पूरा का पूरा ढांचा ही एक फरेब और तकनीक का घालमेल है, तो फिर सत्य क्या है? क्या अन्वेषक ने इस किताब में सत्य का कोई रास्ता बताया है? हाँ, अन्वेषक का उत्तर बहुत ही स्पष्ट है और मैं कहूंगी कि बहुत ही वैज्ञानिक और सार्वभौमिक भी है। उनका स्पष्ट मत है कि परमात्मा की ऊर्जा असीम है,
वो सूर्य के प्रकाश की तरह हर जगह मौजूद है। आप सूर्य की रोशनी को किसी डब्बे में बंद करके या किसी संस्था के पहचान पत्र में कैद करके नहीं बेच सकते। सही बात है। उसी तरह वास्तविक ईश्वरीय ऊर्जा या सार शब्द किसी कल्ट के बाहरी आडंबर में नहीं मिलेगा। वो सार शब्द किसी गुरु के द्वारा आपके कान में फुसफुसाए गए उस रहस्यमय शब्द में बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो सार शब्द है कहाँ? वो स्वयं के भीतर है। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अनामी महामौन। अनामी महामौन? ये शब्द सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका अर्थ क्या है? अनामी का मतलब है जिसका कोई नाम न हो, जिसे शब्दों या उन 52 अक्षरों के चक्रव्यूह में न बांधा जा सके, और महामौन यानी एक अत्यधिक गहरा आंतरिक सन्नाटा। देखिए, कल्स आपको हमेशा बाहर के शोर में उलझाते हैं। तेज संगीत, मंत्रों का लगातार रटना, कर्मकांड, डर। लेकिन जब इंसान इस बाहरी शोर से किसी दूसरे पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त होकर अपने भीतर के उस मौन में उतरता है, जहां कोई विचार नहीं है, कोई खौफ नहीं है, सिर्फ शुद्ध चेतना है, वो अवस्था ही सत्य है। क्या बात है। जब कोई इंसान उस आंतरिक मौन को पहचान लेता है ना, तो वो संसार के हर ग्रह्य दोष के डरावे और हर हाईटेक जाल से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। मतलब अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के अलग अलग धागों को एक साथ पिरोएं, तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये पूरी ठग विद्या दरअसल मोक्ष का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। बिल्कुल सही, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल। एक ऐसा मॉडल जहां आप भुगतान सिर्फ पैसों से नहीं करते, आप अपने तर्क, अपनी वैयक्तिक आजादी, अपनी सोचने की क्षमता और अपने डर को दांव पर लगाकर इसका भुगतान करते हैं। और ये समस्या कितनी विशाल है, इसका अंदाजा किताब के विवरण से ही लग जाता है। इस पुस्तक को विश्व की 400 से अधिक प्रमुख भाषाओं में अनुवादित करके जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है, और इसकी कीमत 1100 रुपए रखी गई है। ये अनुवाद का संकल्प ही बताता है कि ये पाखंड केवल एक क्षेत्र या एक देश की समस्या नहीं है। बिल्कुल, ये मानवीय कमजोरियों के वैश्विक शोषण का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये पाखंड उन्मूलन शोध इस बात का प्रमाण है कि अंधविश्वास का ये व्यापार भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को कब पार कर चुका है। इसीलिए इस जानकारी और इस आध्यात्मिक वैज्ञानिक अन्वेषण का दुनिया की हर भाषा में पहुंचना बहुत जरूरी है। सही बात है। किताब में जो विधिक चेतावनी दी गई है, वो भी यही बताती है कि इस पाखंड को अब केवल दार्शनिक स्तर पर नहीं, बल्कि कानूनी और तार्किक स्तर पर भी चुनौती दी जा रही है। इस पूरे गहन विश्लेषण का निचोड़ किताब के एक बहुत ही शक्तिशाली उद्घोष में मिलता है। लेखक कहते हैं, सत्य खोज ही साधना है, विवेक ही मुक्ति का द्वार है। ज्ञान मुफ्त और स्वतंत्र होना चाहिए। जो भी व्यक्ति या संस्था ज्ञान को रहस्य या खौफ के पीछे छुपाती है, जो आपको नर्क या महाविनाश का डर दिखाती है, जो आपकी तार्किक क्षमता को कुचलती है, वो संत नहीं हो सकता। वो बस एक कल्ट ऑपरेटर है जो आपकी असुरक्षाओं पर अपने व्यापार का महल खड़ा कर रहा है। और यही वो विवेक है जिसे हमें जगाना है। अपनी चेतना को जागृत करना ही सबसे बड़ी साधना है। जब इंसान का विवेक जाग जाता है ना, तो वो अंधभक्ति छोड़कर सवाल पूछना शुरू कर देता है। और जहाँ सवाल होते हैं, वहाँ डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बिना डर के ठग विद्या का ये व्यापार एक दिन भी नहीं चल सकता। इस विश्लेषण ने वाकई ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किन चीजों पर और क्यों विश्वास करते हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और थोड़ा विचलित करने वाला विचार मेरे मन में आ रहा है। अच्छा, क्या है वो? देखिए, आज के हमारे स्रोतों में हमने देखा कि ये कल्ट्स लोगों को फंसाने और सम्मोहित करने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे तेज लाइट, साउंड और स्टेज क्राफ्ट का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। आज से 20 साल पहले जो काम सिर्फ शब्दों से होता था, वो आज तकनीक से हो रहा है। लेकिन तकनीक यहाँ रुकने वाली तो है नहीं। जरा भविष्य के बारे में सोचिए। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डीप फेक तकनीक और अधिक उन्नत होती जा रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य के ये गुरु कोई इंसान हो ही ना? ये तो बहुत ही खौफनाक विचार है ना? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे पूरी तरह से कृत्रिम और डिजिटल कल्ट की, जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक अत्यधिक उन्नत एल्गोरिदम चला रहा हो। एक ऐसा एल्गोरिदम जो आपके फोन के जरिए आपके हर डिजिटल फुटप्रिंट को, आपकी हर इंटरनेट सर्च को पढ़ सकता हो। बाप रे! जो आपकी स्मार्ट वॉच से आपकी हार्ट रेट को ट्रैक करके जानता हो कि आप कब सबसे ज्यादा तनाव में होते हैं। जो आपके सोशल मीडिया से आपकी सबसे गहरी असुरक्षाओं, आपके अकेलेपन और आपके सबसे बड़े डरों का सटीक डेटा निकाल
सकता हो। मतलब वो हमारी हर कमजोरी जानता होगा। बिल्कुल। अगर कल को कोई एआई सिर्फ आपके डेटा का इस्तेमाल करके आपके लिए एक पूरी तरह से कस्टमाइज्ड डिजिटल अवतार या गुरु तैयार कर दे, जो स्क्रीन पर आकर आपसे ठीक वही बातें बोले जो आपका थका हुआ दिमाग उस वक्त सुनना चाहता है, जो ठीक उसी तरीके से बात करे जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो आपके सबसे गहरे डरों को हैक करके आपको सीधा समाधान बेचने लगे। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी मशीन जो कभी सोती नहीं है। हाँ, जो कभी सोती नहीं, जो कभी कोई अनैतिक मानवीय गलती नहीं करेगी जिससे उसकी लीला पर किसी को शक हो। जब मनोविज्ञान को हैक करने का ये काम किसी इंसान के हाथ से निकलकर एक मशीन के हाथ में चला जाएगा, तब उस पूरी तरह से व्यक्तिगत और अभेद डिजिटल मायाजाल से बाहर आना कितना नामुमकिन हो जाएगा। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आज के पाखंड से तो हम शायद सवाल पूछकर या तार्किक जांच करके बच निकलें, लेकिन कल के इस डेटा संचालित एल्गोरिथम वाले खौफनाक डिजिटल कल्ट से हम खुद को कैसे बचाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस किताब से शुरू होकर हमारे भविष्य की एक नई और डरावनी सच्चाई की ओर इशारा करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जब भी किसी बड़े कॉर्पोरेट घोटाला या किसी आर्थिक अपराध की खबर आती है ना, तो दिमाग में एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर बनती है। वही पुलिस, छापे और सील किए गए दफ्तर। एग्जैक्टली। फोरेंसिक ऑडिटर्स की टीमें, उलझी हुई बैलेंस शीट और शेल कंपनियों का वो लंबा चौड़ा जाल। मतलब ऐसे मामलों में कागजों पर यह साबित किया जा सकता है कि पैसा कहां से निकला और किन खातों में गया। बिल्कुल। हाँ, और अंततः किसकी जेब में पहुंचा। ये एक तरह का गणित है जिसे सुलझाया जा सकता है। सही कहा। इस तरह के अपराधों में ना एक सुराग हमेशा मौजूद रहता है। मनी ट्रेल को खोजना एक तार्किक प्रक्रिया है जो आखिरकार सच को सामने ले ही आती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही पूरी की पूरी कॉर्पोरेट डकैती एक ऐसे पर्दे के पीछे अंजाम दी जाए जिस पर समाज आंख मूंद कर भरोसा करता है, तो क्या होगा? आप आस्था और धर्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि अध्यात्म, आस्था और शांति की खोज के नाम पर एक ऐसा भारी भरकम साम्राज्य खड़ा कर दिया जाए जहां कोई ऑडिटर पहुंच ही ना सके। बाप रे, तो बहुत खतरनाक स्थिति है ना? अचानक से वो सारा गणित, सारे कानूनी नियम और इंसान की तार्किक सोच बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। तो आज की इस गहन चर्चा में ना, हम इसी धुंधले और छिपे हुए परिदृश्य का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, आस्था और अंधविश्वास के बीच की जो लकीर है ना, वो बहुत ही बारीक होती है और इस पूरे खेल में उस लकीर को जानबूझकर मिटा दिया जाता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है जहां इंसान किसी दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी पूरी मर्जी और खुशी से अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। सही बात है। और इस पूरे कार्यप्रणाली को समझने के लिए आज हम एक बेहद रोचक और आंखें खोल देने वाली स्रोत सामग्री का सहारा ले रहे हैं। जी। एक ऐसी किताब जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक धमाका है। नाम है ठग विद्या बाबा, गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल। बहुत ही बेबाक शीर्षक है। बिल्कुल। ये पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक हैं संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज, जिनका कानूनी नाम अरुण रामचंद्र शिलार है। देखिए, इस पुस्तक को हम ना महज एक सामान्य आध्यात्मिक किताब की श्रेणी में नहीं रख सकते। अच्छा, तो फिर इसे क्या कहा जाए? लेखक ने खुद इसे एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, अन्वेषण एवं पाखंड उन्मूलन शोध का नाम दिया है। पाखंड उन्मूलन शोध। हाँ, जो इसकी गंभीरता को साफ साफ दर्शाता है। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रही है। और मुझे इस किताब की सबसे दिलचस्प बात इसका ढांचा लगी। मतलब इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रू क्राइम मैनुअल या किसी क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ी जा रही हो। बिल्कुल, एकदम स्टेप बाय स्टेप। हाँ, लेखक ने धोखाधड़ी के तरीकों को बाकायदा ट्रिक्स के रूप में क्रमांकित किया है। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ऐसे करते हुए। पर आज का हमारा मुख्य फोकस इस किताब के अध्याय 29 पर है, जो विशेष रूप से ट्रिक नंबर 726 से लेकर 750 तक की चीर फाड़ करता है। 726 से 750? हाँ, ये संख्या अपने आप में चौंकाने वाली है ना? मतलब दिमाग चकरा जाता है सोचकर। एग्जैक्टली। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शोषण के इस तंत्र में कम से कम 725 तरीके पहले से ही विस्तार से दर्ज किए जा चुके हैं। बाप रे। और इस अध्याय का मूल विषय यही है कि कैसे आधुनिक युग के तथाकथित गुरु अध्यात्म की आड़ में एक बहुत ही व्यवस्थित, विशाल और मुनाफा कमाने वाला कॉर्पोरेट साम्राज्य चला रहे हैं। तो चलिए
इस तंत्र के काम करने के तरीके को डिकोड करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे उच्च शिक्षित युवा, सफल पेशेवर और अच्छे खासे परिवार इस आर्थिक चक्रव्यूह में फंसते हैं। वे अपना अमूल्य समय, अपनी बौद्धिक संपदा यानी जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, और जीवन भर की गाढ़ी कमाई इन कल्ट्स को बस एक झटके में सौंप देते हैं। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। समाज में अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अंधविश्वास के जाल में केवल अशिक्षित, असहाय या गरीब लोग ही फंसते हैं। हाँ, आम धारणा तो यही है। पर यहाँ जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। इस पूरे शोषण तंत्र का सबसे पहला और मजबूत प्रवेश द्वार एक बहुत ही पवित्र लगने वाले नारे से खुलता है। वो नारा क्या है? सेवा ही परम धर्म है। अरे, सेवा, ये शब्द तो भारतीय समाज में हमेशा से त्याग और निस्वार्थ भाव का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन इस किताब में विस्तार से बताया गया है कि कैसे इस शब्द को एक बेहद धारदार हथियार और मानसिक जाल में बदल दिया जाता है। वो कैसे? अनुयायियों के दिमाग में ये बात बहुत ही गहराई से बैठा दी जाती है कि आश्रम की नाली साफ करने, इमारत के निर्माण में ईंटें ढोने या बर्तन मांजने से उनके संचित पाप कटेंगे। मतलब उन्हें उनके पिछले कर्मों का डर दिखाया जाता है। एग्जैक्टली। संचित पापों का ये डर बहुत काम का औजार है। अनुयायी को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो उसके पिछले जन्मों के या इस जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है। और उपाय क्या बताते हैं? उपाय यही कि इन कर्मों को केवल गुरु के आश्रम में मुफ्त शारीरिक श्रम करके ही धोया जा सकता है। बाप रे। लेकिन रुकिए, ये केवल ईंटें ढोने तक सीमित नहीं है। यहाँ सबसे खतरनाक स्तर आता है बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का। बिल्कुल, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक उच्च शिक्षित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज छोड़कर शांति की तलाश में आश्रम आता है। जो कि आजकल बहुत आम हो गया है। हाँ, उसे कहा जाता है कि उसकी प्रतिभा ईश्वर की देन है और उसे इसका उपयोग गुरु के मिशन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में करना चाहिए। और फिर वो व्यक्ति बिना किसी वेतन के 24 घंटे काम करना शुरू कर देता है, बिना किसी छुट्टी के। हाँ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आश्रम के लिए आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशंस बनाता है। कोई सफल डॉक्टर आश्रम के अस्पताल में मुफ्त सर्जरी कर रहा होता है। कोई बेहतरीन वीडियो एडिटर गुरु के प्रवचनों को हाई क्वालिटी में एडिट कर रहा होता है। सब कुछ मुफ्त में। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे व्यावसायिक पहलू सामने आता है। जब वो आधुनिक मोबाइल ऐप करोड़ों डाउनलोड्स के साथ लॉन्च होता है या गुरु के नाम से कोई बेस्टसेलर किताब बाजार में आती है तो उसका कॉपीराइट किसके पास होता है? जाहिर है इंजीनियर या लेखक के पास तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मुनाफा कहाँ जाता है? किताब बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि वो सारा मुनाफा, सारे अधिकार बाबा के निजी ट्रस्ट या उनकी कंपनियों के पास सुरक्षित हो जाते हैं। ये ना आधुनिक युग की एक बहुत ही परिष्कृत और हाईटेक बंधुआ मजदूरी है। एग्जैक्टली। जो युवा दिन रात कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर कोड लिख रहा है उसे लगता है कि वो मोक्ष की ओर कदम बढ़ा रहा है जी, जबकि असलियत में वो सिर्फ एक व्यक्ति के कॉर्पोरेट साम्राज्य की बैलेंस शीट को मोटा कर रहा है। उसकी कला, उसका कौशल, सब कुछ पूरी तरह से कमर्शलाइज कर दिया जाता है। मुझे तो ये पूरी स्थिति एक ऐसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह नजर आ रही है जहां इंटर्न से ना अनुभव के नाम पर मुफ्त में काम लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है ये। लेकिन इन तथाकथित आध्यात्मिक संस्थानों में तो ये इंटर्नशिप कभी खत्म ही नहीं होती। और सैलरी के नाम पर उन्हें क्या मिलता है? एक ऐसा चेक जिस पर पुण्य लिखा होता है, जो किसी भी बैंक में कैश नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और देखिए, इस पुण्य की इकोनॉमी का एक और भयानक पहलू है जिसे किताब में कस्टमर केयर और मार्केटिंग सिंडिकेट का नाम दिया गया है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसमें हजारों शिक्षित युवाओं को कॉल सेंटर्स में बिठा दिया जाता है। उनका काम होता है सोशल मीडिया पर गुरु की झूठी तारीफें फैलाना। बाप रे, पीआर एजेंसी की तरह। हाँ, फर्जी अकाउंट्स बनाकर विरोधियों को ट्रोल करना और आश्रम के महंगे उत्पाद बेचना। मतलब ये तो एक तरह से उनके खुद के भविष्य की हत्या है। वे बाहरी दुनिया की नौकरी के लिए पूरी तरह अयोग्य हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, बताइए। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो तर्क करना जानते हैं। मतलब एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या एक पढ़ा लिखा युवा जो हर चीज को विज्ञान के नजरिए से देखता है, वो अपना चमकता हुआ करियर छोड़कर किसी के लिए मुफ्त में कॉल सेंटर चलाने को कैसे राजी हो जाता है? बहुत वाजिब सवाल है। मतलब ये ब्रेन वॉशिंग काम कैसे करती है? देखिए, इस सवाल का जवाब मानव मनोविज्ञान की सबसे गहरी परतों में छिपा है।
किताब बताती है कि पाप कटने और अस्तित्व के संकट का जो डर होता है ना, वो इंसान के तार्किक दिमाग को लकवाग्रस्त कर देता है। अच्छा। जब किसी इंसान के दिमाग में ये बात लगातार डाली जाती है कि उसकी सारी सांसारिक उपलब्धियां व्यर्थ है, हाँ, कि पैसा सब मोहमाया है, हाँ, और मोक्ष के बिना उसका जीवन नरक है, तो डर हावी हो जाता है। अगर हम न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो क्रॉनिक डर और अपराध बोध इंसान के दिमाग के उस हिस्से को ही बंद कर देते हैं जो सवाल पूछता है। बाप रे। वे इस भ्रम में जीने लगते हैं कि वो एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य का हिस्सा है। तो ये तो बात हो गई युवावस्था की, जब श्रम और बुद्धि का पूरा निचोड़ निकाल लिया जाता है। जी। अब श्रुत सामग्री हमें कहानी के अगले चरण पर ले जाती है। उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके अनुयायियों का क्या होता है, या उन लोगों का क्या जिनके पास पहले से भी बहुत पैसा और संपत्ति है। ये हिस्सा बहुत डरावना है। हाँ, किताब की ट्रिक नंबर 739 से 750 तक संपत्ति का छद्म समर्पण, या जिसे अंग्रेजी में एसिड स्ट्रिपिंग कहते हैं, उस पर चर्चा की गई है। ये हिस्सा वाकई किसी को भी सिरा सकता है। इसमें विशेष रूप से अमीर भक्तों और निसंतान बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है। तंत्र बहुत सीधा है, भावनात्मक ब्लैकमेल, उन्हें बहुत ही सम्मोहित करने वाले अंदाज में लगातार ये कंडीशनिंग दी जाती है कि माया और धन ही नरक का असली द्वार है। इस पैसे ने ही तुम्हें सांसारिक बंधनों में जकड़ रखा है, इसे आश्रम को दान कर दो और परम शांति प्राप्त करो। कुछ इस तरह की बातें। एग्जैक्टली। और इसी झांसे में आकर लोग अपनी करोड़ों की जमीन, पुश्तैनी घर, फिक्स डिपॉजिट्स, सब कुछ, हाँ, सब कुछ आश्रम के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। पर देखिए, यहाँ मेरी एक बात गले नहीं उतर रही है। क्या? वसीयत या विल तो एक बहुत ही सख्त कानूनी दस्तावेज होता है ना। इस पर गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं, वकीलों की मौजूदगी होती है, आजकल तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। बिल्कुल होती है। तो कोई भी व्यक्ति महज कुछ आध्यात्मिक प्रवचन सुनकर या थोड़े से दबाव में अपनी जीवन भर की कमाई पे ऐसे हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? ये तर्क कुछ हजम नहीं होता। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई ऐसी यांत्रिकी होगी जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। आपका ये संदेह बिल्कुल वाजिब है, और यहीं पर इस कार्य प्रणाली का सबसे क्रूर मनोवैज्ञानिक हिस्सा सामने आता है। अच्छा। देखिए, कोई भी व्यक्ति सामान्य अवस्था में अपनी संपत्ति इस तरह नहीं लुटाएगा। किताब में इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए एकांतवास का जिक्र किया गया है। एकांतवास? हाँ, या आधुनिक भाषा में कहें तो डिटॉक्स कैंप। डिटॉक्स कैंप, ये शब्द तो आजकल कॉर्पोरेट और वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, और इसी लोकप्रियता का फायदा उठाया जाता है। बाप रे। बुजुर्ग या अमीर भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, गहन साधना या डिटॉक्स के नाम पर उनके परिवार से हफ्तों तक दूर एकांत में रखा जाता है। उनका फोन ले लिया जाता है, बाहरी दुनिया और समाचारों से संपर्क पूरी तरह काट दिया जाता है, तो उन्हें एकदम आइसोलेट कर देते हैं। एग्जैक्टली। इस दौरान उन्हें बहुत कम नींद लेने दी जाती है, उनके आहार में बदलाव किया जाता है, और लगातार मंत्रों या प्रवचनों के माध्यम से उनके दिमाग को थकान की स्थिति में धकेल दिया जाता है। तो ये कोई शांति का अनुभव नहीं है, ये तो एक सोची समझी संज्ञानात्मक थकान यानी कॉग्निटिव फैटीग पैदा करने की मशीन है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जब इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से इतना थक जाता है तो उसकी सोचने समझने की प्रतिरोधक क्षमता टूट जाती है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया के बाद व्यक्ति पूरी तरह से गुरु पर निर्भर हो जाता है। उसे लगने लगता है कि गुरु ही उसका एकमात्र सहारा है। और बस इसी चरम भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कमजोरी के क्षण में वे कानूनी कागजात उसके सामने रखे जाते हैं। बाप रे। तो कानून की नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने पूरे होशो हवास में अपने मर्जी से हस्ताक्षर किए। हाँ, कागजों पर सब सही लगता है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये एक व्यवस्थित तरीके से दी गई गंभीर मानसिक प्रताड़ना का परिणाम है। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात बताइए, जब इस पूरी लूट की भनक उनके परिवार को लगती है तब क्या होता है? जाहिर है कि किसी भी व्यक्ति के बच्चे या रिश्तेदार इतनी बड़ी संपत्ति को ऐसे छिनते देख चुप तो नहीं बैठेंगे, वे विरोध तो करेंगे। हाँ, वे विरोध करते हैं, लेकिन परिवार के विरोध को कुचलने का तरीका और भी ज्यादा विध्वंसक है। वो कैसे? गुरु अपने उस अनुयायी के दिमाग में ये जहर घोल देता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सबसे बड़े आध्यात्मिक दुश्मन हैं। अरे बाप रे। वे तुम्हें मोक्ष के मार्ग से भटका रहे हैं और केवल तुम्हारी संपत्ति से प्यार करते हैं। ये तो बहुत ही भयानक ब्रेन वॉश है। बिल्कुल। और इस एक धारणा से हजारों हंसते खेलते परिवार हमेशा के लिए तबाह हो जाते हैं। पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, माता पिता जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बच्चों से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, और गुरु ही उनका एकमात्र परिवार बन जाता है। सही कहा। तो हमने देखा
बौद्धिक संपदा की चोरी, मुफ्त श्रम की कभी न खत्म होने वाली मशीन और कानूनी रूप से संपत्ति का अपहरण। इन सभी विशिष्ट तरीकों का विश्लेषण करने के बाद अब चर्चा को स्रोत सामग्री के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले चलना जरूरी है। जी बिल्कुल। किताब के पिछले आवरण यानी बैक कवर पर एक बहुत ही व्यापक और दार्शनिक चेतावनी दी गई है, जो इस पूरे तंत्र की नींव को नंगा करती है। हाँ, किताब का ये हिस्सा ना इस पूरे तंत्र का बहुत अच्छी तरह पर्दाफाश करता है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि आज के समय में जो तथाकथित चमत्कार और मोक्ष का व्यापार चल रहा है, उसमें कोई दैवीय या पारलौकिक शक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में आधुनिक तकनीक, सम्मोहन की कला और इंसान के सबसे गहरे डर का एक क्रूर व्यापारिक घालमेल है। मानवीय डर और तकनीक का व्यापारिक घालमेल। ये वाक्य इस पूरी इंडस्ट्री की वास्तविकता को बहुत सटीक तरीके से बयां करता है। बिल्कुल। मतलब जो गुरु आत्मा की सुरक्षा का जिम्मा एक प्लास्टिक के कम्युनिटी कार्ड में मढ़ देते हैं, या ये दावा करते हैं कि अमुक लॉकेट पहनने से ग्रह शांत हो जाएंगे, वे असल में क्या कर रहे हैं? देखिए, वो मोक्ष नहीं बांट रहे हैं, वो असल में लोगों को मानसिक गुलामी की जंजीरें पहना रहे हैं। किताब में ना 52 अक्षरों के भाषाई चक्रव्यूह का जिक्र किया गया है। ये क्या होता है? जब किसी अनुयायी को कोई गुप्त मंत्र बेचा जाता है और कहा जाता है कि इसका लगातार जाप करने से ही वो सुरक्षित रहेगा, तो वो इंसान एक लूप में फंस जाता है। अच्छा। वो उस मंत्र और उस गुरु के बिना खुद को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करने लगता है। तो ये तो एक तरह का सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया। एग्जैक्टली। जहां उत्पाद कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि मानसिक सुरक्षा का भ्रम है। हाँ। और अगर आप पैसे या अपनी सेवाएं नहीं देंगे, तो आपका सब्सक्रिप्शन कट जाएगा और आप असुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और लेखक का स्पष्ट मानना है कि परमात्मा या ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो असीम है, सार्वभौमिक है। हाँ। उसे किसी संस्था के पहचान पत्र, किसी प्लास्टिक के कार्ड या किसी गुप्त मंत्र में कैद करके बेचा नहीं जा सकता। और इसी बिंदु पर ना लेखक सच्चे अध्यात्म की बहुत ही सटीक परिभाषा भी पेश करते हैं। वो क्या है? उनके अनुसार वास्तविक सार शब्द की खोज करना किसी भारी भरकम बाहरी आडंबर, महंगी वेशभूषा या बड़े बड़े आश्रमों का हिस्सा बनना नहीं है। असली अध्यात्म स्वयं के भीतर उस अनामी या नामहीन महामौन को पाना है। अनामी महामौन? हाँ, एक ऐसी अवस्था जो इंसान को बाहरी दुनिया के हर हाईटेक और मनोवैज्ञानिक जाल से मुक्त करती है, न कि उसे किसी का गुलाम बनाती है। लेकिन देखिए, इस पूरी किताब और इसके लेखक के संदर्भ में ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। क्या? ध्यान देने वाली बात यह है कि लेखक खुद संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज जैसी एक भारी भरकम आध्यात्मिक उपाधि धारण किए हुए हैं। हाँ, और वो एमए भी हैं। बिल्कुल। लेकिन वे स्वयं इस पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ एक विसल ब्लोअर या कह सकते हैं कि एक प्रधान अन्वेषक की भूमिका निभा रहे हैं। ये विरोधाभास इस पूरे काम को और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाता है। मुझे लगता है इसी विरोधाभास में इस शोध की असली विश्वसनीयता छिपी है। वो कैसे? क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो उस दुनिया की शब्दावली, उसके ताने बाने और कार्य प्रणाली को अंदर से समझता है, वो ही बाहर आकर पर्दे के पीछे का सच बताता है, तो उसकी बातों का वजन बहुत बढ़ जाता है। सही कह रही हैं। एक बाहरी व्यक्ति शायद इस मनोविज्ञान को इतनी गहराई से न समझ पाए, उसे तो बस ये सब अंधविश्वास लगेगा। बिल्कुल। और इस शोध की गंभीरता और व्यापकता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्रोत सामग्री के अनुसार इस कृति को विश्व की 400 से अधिक प्रमुख भाषाओं में अनुवादित करने का संकल्प लिया गया है। बाप रे, 400 भाषाएं! हाँ, ये आंकड़ा खुद गवाही देता है कि ये केवल किसी एक शहर, राज्य या देश की समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक वैश्विक महामारी है जो हर उस जगह पनपती है जहां इंसान शांति की तलाश में भटक रहा है। सही कहा। जहां भी अस्तित्व का डर है, भविष्य की असुरक्षा है और आधुनिक जीवन का तनाव है, वहां शोषण का ये मॉडल अपना रूप बदलकर खड़ा हो जाएगा। चाहे वो पूर्वी देशों का कोई आश्रम हो या पश्चिमी देशों का कोई न्यू एज कल्ट, तरीका वही रहता है। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर निकाला जाए तो लेखक का वो कड़वा सच सबसे ऊपर उभर कर आता है कि सच्ची सेवा हमेशा निस्वार्थ होती है, उसका कोई व्यावसायिक एजेंडा नहीं होता। बिल्कुल। जब कथाकथित सेवा के नाम पर किसी इंसान का शारीरिक श्रम, उसकी बौद्धिक क्षमता और जीवन भर की गाड़ी कमाई किसी कमर्शियल तिजोरी में बंद होने लगे, तो उसे अध्यात्म कहना अध्यात्म का ही अपमान है। हाँ, वो अध्यात्म नहीं है। वो साक्षात विधिक और आर्थिक डकैती है जिसे बस आस्था का चोला पहना दिया गया है। और देखिए, आज के सूचना अधिशेष यानी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के युग में ना,
इस बात को समझना सुनने वालों के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। जब इंसान के पास हर तरफ से सूचनाएं आ रही हों, तनाव लगातार बढ़ रहा हो, तो उसका दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है। Exactly. वो किसी ऐसे मसीहा को ढूंढता है जो उसकी सारी परेशानियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, और बस इसी कमजोरी का फायदा ये कल्ट्स उठाते हैं। और इसी कमजोरी के खिलाफ किताब का एक वाक्य एक ढाल की तरह काम करता है, विवेक ही मुक्ति का द्वार है। बहुत सही बात। इंसान की तार्किक सोच, हर चीज पर सवाल उठाने की उसकी क्षमता ही उसका सबसे बड़ा बचाव है। जब तर्क मरता है तभी शोषण का जन्म होता है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ चर्चा को हम एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहेंगे जो किसी भी बैलेंस शीट या ऑडिट रिपोर्ट से बहुत ज्यादा गहरा है। बताइए। आज हमने जिस अध्याय का विश्लेषण किया उसमें शोषण के तरीके या ट्रिक्स नंबर 726 से 750 तक सूचीबद्ध थे। जी। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की जीवन भर की कमाई छीन लेना, उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी आश्रम के नाम करवा लेना और उसके हंसते खेलते परिवार को तोड़ देना, अगर ये सब 700वीं सीरीज के ट्रिक्स हैं, बाप रे, तो शुरुआत की उन 100 या 200 ट्रिक्स में क्या होता होगा? ये तो बहुत ही डरावना ख्याल है। किसी व्यक्ति को इस बात का एहसास होने से पहले कि वह एक कल्ट का हिस्सा बन चुका है, उसे किस तरह मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता होगा? वो कौन सी छोटी छोटी बातें होंगी? शायद एक प्यार भरी मुस्कान, एक मुफ्त ध्यान शिविर, या जिंदगी की कोई एक छोटी सी मदद जो आखिरकार इस विशाल आर्थिक डकैती तक ले जाती है। बिल्कुल, शुरुआत तो ऐसे ही बहुत छोटे और मासूम तरीके से होती होगी। हाँ, और ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो आगे की स्वतंत्र खोज के लिए एक खुला रास्ता छोड़ता है। सही कहा। इसलिए अगली बार जब कोई यह दावा करे कि उसके पास जीवन की हर समस्या का चमत्कारी आध्यात्मिक समाधान है, तो इंसान का विवेक ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा साबित होगा। जरा कल्पना कीजिए कि जीवन की भाग दौड़, तनाव और इन सब चिंताओं से थककर कोई व्यक्ति ना शांति की तलाश में एक बहुत ही खूबसूरत और शांत आश्रम के दरवाजे पर पहुंचता है। जो कि आजकल बहुत आम बात है, लोग सुकून ही तो ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। उसे लगता है कि उसने दुनिया का सारा शोर पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अंदर कदम रखते ही सिर्फ 48 घंटों के भीतर उसका पासपोर्ट ले लिया जाता है, फोन छीन लिया जाता है। बाप रे। हाँ, और वो खुद को ना एक गुप्त तहखाने में बंद पाता है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, ये सुनने में किसी हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का प्लॉट लग सकता है। हाँ, एकदम वैसा ही लगता है। लेकिन आज हम जिस शोध पर चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल, उसके अनुसार ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक बेहद खौफनाक और कड़वी सच्चाई है। मतलब हम अक्सर मानते हैं ना कि जहाँ अध्यात्म है वहाँ छल कपट या कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं हो सकता। सही कहा आपने। और आज का हमारा ये डीप डाइव इसी भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाला है। आज हम जिस स्रोत के पन्नों की गहराई में उतर रहे हैं ना, वो एक बहुत ही चर्चित और आंखें खोल देने वाली किताब और शोध पत्र है। इसका नाम है ठग विद्या, बाबा गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल। ये कोई सुनी सुनाई बातों का संकलन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रॉपर रिसर्च है। हाँ, इसके लेखक हैं संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज, जिनके पास MA की डिग्री है, और इनका वास्तविक नाम अरुण रामचंद्र शेलार हैं, और ये पाखंड एवं अंधविश्वास उन्मूलन शोध के प्रधान अन्वेषक हैं। और इनका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के नासिक और पुणे में है ना? जी, एकदम सही। देखिए, इस शोध की गंभीरता ना इसी बात से समझी जा सकती है कि लेखक ने इसे एक बहुत ही व्यवस्थित आध्यात्मिक वैज्ञानिक अन्वेषण का रूप दिया है। इसमें उन सभी दावों, तरीकों और क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक चालों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है, जिनका इस्तेमाल करके ये तथाकथित बड़े कल्ट्स या आश्रम लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा मिशन विशुद्ध रूप से इस किताब में जो तथ्य पेश किए गए हैं, जो दावे हैं और इन कल्ट्स की जो कार्य प्रणाली उजागर की गई है, उसे एक निष्पक्ष और तटस्थ नजरिए से समझना है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, यही हमारा दायित्व भी है। हमारा काम सिर्फ उन जानकारियों का विश्लेषण करना है जो स्रोत में दी गई है, ताकि हम समझ सकें कि सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो ये है कि कोई भी समझदार इंसान जानबूझकर ऐसे जाल में फंसेगा ही क्यों? बहुत ही वाजिब सवाल है।
किताब के पिछले कवर पर ही लेखक ने चेतावनी दी है कि ये जो गुरु हैं, ये सीधे तौर पर लोगों की आत्मा की सुरक्षा का जिम्मा लेने का दावा करते हैं। आत्मा की सुरक्षा? हाँ, और इसके बदले में वे अनुयायियों को एक प्लास्टिक का कम्युनिटी कार्ड थमा देते हैं। एक मिनट, आत्मा की सुरक्षा के लिए एक प्लास्टिक का कार्ड? बिल्कुल। अजीब लगता है ना सुन के? ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई किसी काल्पनिक बीमारी का डर दिखाकर आपको एक बहुत ही महंगा प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा हो। मतलब आप एक ऐसी चीज का बीमा कर रहे हैं जिसे किसी ने देखा ही नहीं। ये तुलना एकदम सटीक है, क्योंकि व्यापार का मॉडल एकदम वही है। देखिए, लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है, ये तो बस मानसिक गुलामी की एक रसीद है। ओहो। लोग भौतिक चीजों से इतना डरने लगते हैं कि उन्हें अपनी आत्मा के लिए भी एक फिजिकल टोकन, एक कार्ड की जरूरत महसूस होने लगती है। और शोध में एक और बहुत दिलचस्प बात बताई गई है, जिसे लेखक ने 52 अक्षरों का भाषाई चक्रव्यूह कहा है। अब ये 52 अक्षरों का भाषाई चक्रव्यूह असल में क्या भला है? क्या इसका मतलब यह है कि वे लोगों को बहुत ही जटिल मंत्रों में उलझा देते हैं? हाँ, एकदम वैसा ही है। देखिए, शोध के अनुसार इन कल्ट्स में साधकों को ऐसे जटिल गुप्त मंत्र और भाषाई अनुष्ठान बेचे जाते हैं जिन्हें लगातार दोहराने के लिए कहा जाता है। मनोविज्ञान में ना इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। जब आपका दिमाग लगातार उन जटिल ध्वनियों और 52 अक्षरों के फेर में उलझा रहता है, तो जो आपकी तार्किक सोचने समझने की क्षमता है, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो धीरे धीरे सुन पड़ जाती है। बाप रे, मतलब ये कोई दैवीय जुड़ाव नहीं है, बल्कि दिमाग को थकाकर सोचने से रोकने की एक तकनीक है। बिल्कुल। फिर तो जो भी चमत्कार या शक्तियां वहां दिखाई जाती हैं, वे असल में क्या हैं? लेखक का दावा है कि ये तथाकथित चमत्कार महज आधुनिक तकनीक, सम्मोहन यानी हिप्नोसिस और मानवीय डर का एक क्रूर व्यापारिक इस्तेमाल है। इंसान के अंदर भविष्य का जो डर है ना, हाँ, अनिश्चितता का डर, बिल्कुल उसी अनिश्चितता के खौफ की मार्केटिंग की जाती है। ये बहुत ही अजीब है कि असीम ऊर्जा को कुछ शब्दों या काल्पनिक ग्रहीय दोषों के डर में समेट दिया जाता है। अगर हम इस शोध के दर्शन को समझें, तो लेखक के अनुसार असली रास्ता है क्या? लेखक का दर्शन इसी बिंदु पर बहुत गहराई में जाता है। उनका मानना है कि वास्तविक सार शब्द या सच्चा ज्ञान किसी बाहरी कार्ड या आडंबर या इस जटिल भाषाई जाल में नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? वो स्वयं के भीतर उस अनामी महामौन को पा लेने में है। अनामी महामौन यानी वो शांति जिसका कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं है। हाँ, एक ऐसा सन्नाटा और ठहराव जो आपके अपने भीतर है। जब इंसान इस आंतरिक मौन को समझ लेता है ना, तो वो बाहर चमत्कारों की तलाश बंद कर देता है। बहुत गहरी बात है। शोध का निष्कर्ष यही है कि जब तक लोग बाहर चमत्कार ढूंढते रहेंगे, वे इस तरह की ठग विद्या का शिकार होते रहेंगे। ये तो बात हो गई कि लोग इस जाल में कैसे फंसते हैं। लेकिन जब किसी संस्था के साथ हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है ना? बिल्कुल, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन जाती है। हाँ, और हमने इतिहास में देखा है कि किसी भी बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए केवल मीठी बातों से काम नहीं चलता। उसे बचाने के लिए एक सख्त ताकत की, एक कंट्रोल की जरूरत होती है। और यहीं से इस शोध का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। देखिए, लेखक ने अपनी किताब में अध्याय 30 में विस्तार से बताया है कि कैसे ये बड़े बड़े कल्ट देश के कानून के समानांतर अपना खुद का एक कानून चलाते हैं। एक समानांतर न्याय प्रणाली। हाँ, एक पूरी पैरेलल लीगल सिस्टम जो आश्रम की चार दीवारी के भीतर काम करती है। मतलब देश के संविधान से अलग उनका अपना एक कोर्ट, अपने नियम और अपनी सजा। बिल्कुल। ये तो सीधे तौर पर किसी देश के अंदर एक छोटी तानाशाही स्थापित करने जैसा हो गया। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, तानाशाही। इसी तानाशाही का पर्दाफाश लेखक ने ट्रिक्स 751 से 763 के तहत किया है। क्या बताया गया है इन ट्रिक्स में? शोध बताता है कि यदि कोई साधक या वहां काम करने वाला सेवादार बाबा की किसी गलती पर या वहां चल रही अनैतिक गतिविधियों पर सवाल उठा दे, तो उसे सीधा दंड नहीं दिया जाता। उसे एक बहुत ही पवित्र सा नाम दिया जाता है। कैसा नाम? उसे कहते हैं आध्यात्मिक शुद्धि या प्रायश्चित। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस शुद्धि के नाम पर असल में आश्रम के अंदर होता क्या है? इस प्रायश्चित के नाम पर उस विद्रोही साधक को हफ्तों तक भूखा रखा जाता है, या फिर उसे केवल पानी पर जिंदा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। बाप रे, हफ्तों तक भूखा रखना। हाँ, ये शारीरिक रूप से तोड़ने की एक बहुत ही पुरानी और कारगर रणनीति है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती। पूछिए।
आज के इस डिजिटल युग में जहां हर किसी की जेब में एक स्मार्टफोन है, अगर किसी के साथ ऐसा शारीरिक शोषण हो रहा है, उसे भूखा रखा जा रहा है, तो वो बस एक मैसेज करके बाहर पुलिस या अपने परिवार को क्यों नहीं बुला लेता? किसी को बंदी कैसे बनाया जा सकता है आज के समय में? इसका जवाब किताब के उस हिस्से में मिलता है जहां लेखक ने एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जिक्र किया है। तो क्या अंदर जेल बने हुए हैं? बिल्कुल। लेखक के अनुसार इन भव्य दिखने वाले आश्रमों के भीतर गुप्त तहखाने और सेल बनाए जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति सवाल उठाता है ना, सबसे पहले उसका मोबाइल फोन, उसका पासपोर्ट और उसके सभी विधिक या लीगल दस्तावेज जब्त कर लिए जाते हैं, ताकि बाहरी दुनिया या पुलिस से संपर्क का कोई रास्ता ही ना बचे। ये तो बहुत ही खतरनाक है। दस्तावेजों और फोन के बिना तो व्यक्ति अपनी पहचान ही खो देता है। ये किसी आध्यात्मिक यात्रा की तरह नहीं, बल्कि एक सोचे समझे अपहरण की तरह लग रहा है। ये वास्तव में मानवाधिकारों का एक क्रूर हनन है, जिसे धर्म और आध्यात्मिकता का लबादा ओढ़ा दिया जाता है। जब आपके पास न फोन है, न पहचान पत्र और न बाहर जाने का रास्ता, तो आप पूरी तरह से उस कल्ट के रहमो करम पर आ जाते हैं। शारीरिक कैद और भूख से तड़पाना एक इंसान को कमजोर तो कर सकता है, लेकिन किसी के हौसले को पूरी तरह खत्म करने के लिए ना, उसके दिमाग को तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि शारीरिक दमन के बाद अगली बारी मानसिक या मनोवैज्ञानिक युद्ध की होती होगी। आप उस कड़ी को बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। देखिए, शारीरिक यातना से ज्यादा विनाशकारी वो मानसिक प्रताड़ना होती है, जिसे लेखक ने प्रायोजित मानसिक प्रताड़ना या पब्लिक शेमिंग कहा है। पब्लिक शेमिंग मतलब सबके सामने? हाँ, जब कोई व्यक्ति व्यवस्था के खिलाफ जाता है तो उसे केवल अंधेरी कोठरी में सजा नहीं दी जाती, उसे एक उदाहरण बनाया जाता है। उदाहरण बनाने से आपका मतलब है कि उसे सबके सामने जलील किया जाता है? बिल्कुल। इस शोध में बताया गया है कि कल्ट की जो बड़ी बड़ी सामूहिक सभाएं होती हैं ना, हाँ, जहां हजारों सदस्य मौजूद होते हैं, हाँ, उस विद्रोही साधक को उन सब के सामने खड़ा किया जाता है और फिर उसे सार्वजनिक रूप से गुरुद्रोही या पापी घोषित किया जाता है। ओहो, ये तो किसी सामान्य स्कूल या वर्कप्लेस की बुलिंग का सबसे चरम और खतरनाक रूप है। एकदम सही तुलना है। कल्पना कीजिए कि जिस कम्युनिटी को आप अपना परिवार मानकर वहां गए थे, वही पूरी की पूरी कम्युनिटी अचानक आपके खिलाफ हो जाए। उस व्यक्ति के लिए वो जगह कितनी खौफनाक बन जाती होगी। इस स्थिति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना गहरा होता है कि पीड़ित का आत्मसम्मान पूरी तरह से कुचल जाता है। लेखक बताते हैं कि यह प्रताड़ना इस स्तर की होती है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिखर जाता है और वो आत्महत्या करने तक की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो उसके लिए पहले ही खत्म हो चुकी है और अंदर की दुनिया ने उसे नकार दिया है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें ना, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति को सजा देना नहीं है, ये बाकी के हजारों अनुयायियों के मन में खौफ पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति है, ताकि कोई और आवाज उठाने की जरूरत न करे। एकदम सही। जब हजारों लोग किसी एक व्यक्ति का यह हश्र देखते हैं तो उनके मन में एक गहरा खौफ बैठ जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जब आश्रम के भीतर इतने गंभीर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी को भूखा रखा जा रहा है, तहखानों में डाला जा रहा है, तो फिर राज्य की कानूनी व्यवस्था क्या कर रही है? पुलिस और देश का विधिक तंत्र अंदर क्यों नहीं जाता? क्या इन आश्रमों के दरवाजों के बाहर देश का कानून काम नहीं करता? देखिए, ये इस पूरे शोध का सबसे चौंकाने वाला पड़ाव है। किताब के ट्रिक 764 से 775 इसी बात का खुलासा करते हैं कि कैसे ये कल्ट राज्य के कानून को सीधे चुनौती देते हैं। अच्छा, कैसे? लेखक बताते हैं कि इन आश्रमों के दरवाजों पर इनके निजी सशस्त्र बाउंसर तैनात होते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या उन्होंने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है? एक तरह से हाँ। ये बाउंसर इतने ताकतवर होते हैं कि पुलिस को भी बिना विशेष अनुमति या भारी राजनीतिक दबाव के अंदर नहीं आने देते। बाप रे। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब कानून या पुलिस का भारी बल किसी तरह बाबा तक पहुंचने की कोशिश करता है। तब ये अपनी सबसे खौफनाक रणनीति अपनाते हैं। कौन सी रणनीति? जिसे लेखक ने मानव ढाल या ह्यूमन शील्ड कहा है। मानव ढाल। तो जब आप मानव ढाल कहते हैं तो मेरे दिमाग में ये तस्वीर आती है कि पुलिस के सामने मासूम भक्तों को खड़ा कर दिया जाता होगा, शायद महिलाओं और बच्चों को। यही इसका सबसे विभत्स पहलू है। शोध के अनुसार जो कानून का शिकंजा कसता है ना, तो मासूम महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को एक मानव बम या ढाल की तरह आश्रम के आगे खड़ा कर दिया जाता है। हे भगवान। वहां एक तरह का सामूहिक हिस्टीरिया पैदा किया जाता है।
लोग रोते हैं, चीखते हैं और इस सब का फायदा उठाकर बाबा खुद को बचाते हैं। ये तो पुलिस के लिए पूरी तरह से पंगु कर देने वाली स्थिति है। कोई भी पुलिस बल मासूम बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं पर लाठीचार्ज कैसे कर सकता है? बिल्कुल, और इसी सामूहिक ढाल का फायदा उठाकर मुख्य अपराधी खुद को सुरक्षित कर लेता है। जिन भक्तों ने गुरु पर भरोसा किया, गुरु उन्हीं की जान जोखिम में डाल देता है। ये अकल्पनीय है। लेकिन मान लीजिए इन सब के बावजूद अगर कोई व्यक्ति किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से बचकर भाग निकलता है, तो क्या बाहर की दुनिया में वो सुरक्षित हो जाता है? दुर्भाग्य से नहीं। जो बचकर भाग निकलते हैं ना, उनका संघर्ष वहां खत्म नहीं होता। तो फिर क्या होता है उनके साथ? रसूखदार वकीलों के जरिए उनके परिवारों को निशाना बनाया जाता है। उन्हें चोरी, गबन या मानहानि के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं। मतलब सिस्टम का ही इस्तेमाल करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, एक आम इंसान कानूनी दांवपेच और अदालती खर्चों से इतना डर जाता है कि वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में कोई कल्ट या आश्रम संविधान से ऊपर हो सकता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी पर लेखक ने बहुत कड़े शब्दों का उल्लेख किया है। किताब में लिखा है, जब सत्य बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाए और गुप्त कोठरियां बनाई जाएं, तो वो कल्ट साक्षात नरक का द्वार है। साक्षात नरक का द्वार। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचलित करने वाला वाक्य है। हाँ, और ये सच भी है। अलक्ष्य। हाँ, ये किताब एक बहुत स्पष्ट संदेश देती है। सत्य खोज ही साधना है, विवेक ही मुक्ति का द्वार है। ईश्वर की ऊर्जा किसी पाखंड में या किसी प्लास्टिक कार्ड में नहीं है, बल्कि आपके अपने विवेक में है। बिल्कुल, विवेक ही सबसे बड़ा गुरु है। तो आज की इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के सोचने के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ना चाहेंगे। हम तकनीक और विज्ञान के युग में चाहे जितने आगे निकल जाएं, पर आखिर इंसानी दिमाग हमेशा किसी न किसी अदृश्य मसीहा या शॉर्टकट सुरक्षा की तलाश में क्यों रहता है? सही बात है। वो क्या चीज है जो उसे अपनी पूरी आजादी और सोचने समझने की शक्ति इन कल्ट्स के हाथों में सौंपने के लिए मजबूर कर देती है? क्या असली चक्रव्यूह इन आश्रमों में है या हमारे अपने मन के डर में? यह सच में गहराई से सोचने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत से जुड़े रहिए और सवाल पूछते रहिए।